हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग टेस्ट 20 लिए थे, ठीक, टेस्ट नंबर 20 था, उसका हम लोग फुल डिस्कशन इसमें करेंगे टेस्ट 20 में, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन में आपका मैथ 25 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहता है। ठीक, हम लोग 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं। अल्टरनेट टेस्ट चलता है, सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट, शनि डिस्कशन। तो ये शुक्रवार को टेस्ट हुआ था 20 नंबर, इसका डिस्कशन शनिवार नहीं हो पाया था, दो दिन डिले हो गया इधर किसी कारणवश। इसमें हम लोग इस वीडियो में टोटल 20 नंबर टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए आप लोग, और इसमें अगर आप शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि जो लोग टेस्ट दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, वो भी इस टेस्ट को वीडियो को देखेंगे। अगर आप टेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइएगा और वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप मैथ्स बाय विपिन सर टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और वहाँ टोटल जो है सीरियल वाइज टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 ऐसे करके टेस्ट 20 तक टोटल क्वेश्चन पड़ा हुआ है। आप क्वेश्चन वहां से डाउनलोड करिए। अगर आप न्यू ज्वाइन कर रहे हैं अभी, तो 1 नंबर टेस्ट से ज्वाइन करिए। पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसमें आंसर भी नीचे दिया हुआ है, तो टेस्ट देने के बाद अपना आंसर भी मैच कर लीजिए, मिला लीजिए। और डिस्कशन में भी आप यूट्यूब पे डिस्कशन सब देख सकते हैं। टोटल जो है डिस्कशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेस्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है टेस्ट पेपर का। और अभी तक हम लोग 20 टेस्ट तक पहुंच चुके हैं। ठीक, 20 टेस्ट तक पहुंच गए हैं। आगे हम लोग का ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा। सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट, शनि डिस्कशन। तो ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए और भी जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट बैच से फायदा उठाएं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 जो क्वेश्चन था इसमें टेस्ट 20 में, इसमें जो है मैथ बहुत लेवल का क्वेश्चन था, इसीलिए इसका हम रिजल्ट भी नहीं बनाए थे। बाकी आप लोग सब लोग अपना मिला लिए होंगे, आंसर भेज दिए थे। 40 प्लस जो है मार्क्स कोई नहीं लाए थे, 40 प्लस किसी का भी नहीं था, 35, 36, 37 ऐसे ही करके था। तो आप लोग अपना मिला लिए होंगे। क्वेश्चन लेवल का इसमें रीजनिंग थोड़ा आसान है, लेकिन मैथ्स बहुत अच्छे क्वेश्चन है। रीजनिंग उतना भी आसान नहीं है, रीजनिंग मीडियम लेवल का है, लेकिन मैथ्स बहुत आपका टॉप है। मैथ अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे, आप अंत तक बने रहिए। पूरे मैथ्स का देखिए, इसमें मैथ्स बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहले हम लोग रीजनिंग करते हैं, एक से रीजनिंग स्टार्ट है, उसके बाद से मैथ है। ठीक, तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए आपस में जो इसमें रिलेशन दिया है ना, वो रिलेशन आपका कह रहा है कि वो पालन करता है। जैसे देखिए, किसी को दुख होता है तो हम उसे सांत्वना देते हैं। ठीक, किसी को दुख होता है तो उसे सांत्वना देने पे उसे क्या मिलती है, थोड़ा सा सहानुभूति मिलती है। तो उसी प्रकार देखिए, खुशी से उत्तेजना नहीं होगा, सूखा अकाल ये भी नहीं होगा, ये दोनों सिमिलर शब्द दे दिया हुआ है। ग्रह परिक्रमा ये भी नहीं होगा। दर्द सामक, अब देखिए किसी को दर्द होगा तो आप उस सामक मतलब सेकना वगैरह होता है, तो सामक करने से उसका दर्द जो है दूर होगा। जैसे सांत्वना देने से दुख में कमी होती है, सांत्वना किसी को दीजिएगा तो उसका दुख हल्का होता है, कम होता है। उसी प्रकार सामक करने से दर्द में भी क्या होता है, कमी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें और कोई नहीं मिल रहा है, खुशी उत्तेजना सूखा अकाल ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दर्द सावक, सामक मतलब सेकने से उसका दर्द दूर होता है, जैसे सांत्वना देने से दुख दूर होता है। ठीक, दुख में कमी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक शब्द में सजाना है। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है परिवीक्षा, पदोन्नति, नौकरी, साक्षात्कार। देखिए, सबसे पहले आप साक्षात्कार दीजिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, तब आपको नौकरी मिलेगा, यानी कि 4 के बाद 3 होगा। अब देखिए ऑप्शन अगर देखिएगा ना, तो 4 के बाद 3 एक ऑप्शन में ही दिया हुआ है, सी में सिर्फ दिया हुआ है 4 के बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 5, उसके बाद 2 हो जाएगा। यानी सबसे पहले क्या होगा आपका, तो साक्षात्कार दीजिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, तब नौकरी लगेगा, तब एक परिवीक्षा होगा, उसके बाद 5 नंबर होगा आपका क्या चीज, अस्थायीकरण, यानी कि आप सर्विस में जाइएगा, तब जाकर के आपको पदोन्नति मिलेगा। पदोन्नति मतलब जो प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन करेंगे, यानी कि यही सीरियल बनेगा 4, 3, 1, 5, 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से ही ऐसे ऐसे आपको करना है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। एक ही ऑप्शन में मिल रहा है 4, 3, तो वही हम लोग आंसर करके निकल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि हमें वेन डायग्राम बनाना है। मगरमच्छ, जलीय जंतु और सरीसृप। देखिए मगरमच्छ,
जो मगरमच्छ हो जाएगी, जलीय जीव हो जाएगा और सरीसृप। तो ये मगरमच्छ हो गई और उसके बाद से जलीय जीव सरीसृप, यानी कि जितनी भी मगरमच्छ होती है वो सब क्या होती है, सरीसृप प्राणी, सरीसृप जाति की होती है, रेंग कर चलने वाली। और जलीय जीव में देखिए ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसा फिगर जो है बनना चाहिए, क्योंकि मगरमच्छ, टोटल मगरमच्छ सरीसृप होती है और फिर जलीय जीव होती है, जलीय जीव भी होती है। लेकिन इसमें क्या किया ना, जलीय जीव में से थोड़ा सा लिया है। इसका वजह ये है ना कि जैसे मगरमच्छ जो है आपका धरती पे भी आके चल सकती है, जल में भी रहती है, इसीलिए इसमें क्या किया ना कि जलीय जीव में से थोड़ा सा ले लिया, जलीय जीव मगरमच्छ आधा लिया हुआ है। तो ये हम लोग का सही है, इसी को सही मानेंगे। दूसरा कोई ऑप्शन होगा भी नहीं, ऐसे बी वाला ही ऑप्शन होगा। मगरमच्छ ये हो गई आपका मगरमच्छ, ये हो गई स्तनधारी, स्तनधारी दिया ना, मगरमच्छ हो गई। उसके बाद से क्या होगा, नहीं सरीसृप, सॉरी, ये मगरमच्छ जो है सरीसृप हो गई, रेंगने वाली सरीसृप, और ये हो गई जलीय जीव हो गई। ठीक, इसमें से टोटल मगरमच्छ जलीय जीव होती है, लेकिन ये कुछ धरती पे भी रहती है, इसलिए ये आधा ही लिया हुआ है। ठीक, क्योंकि मगरमच्छ धरती पे भी रह सकती है, तो चलिए यही हम लोग का होगा, दूसरा कोई ऑप्शन होगा भी नहीं इसमें। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है। ठीक, इसमें कह रहे हैं ना कि अगला फिगर क्या होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, 1 2 3 4 फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या होगा। बहुत आसान सा है। जैसे देखिए कि ये एक गोला है ना, यहाँ पे भी तो सर्कल ही रहेगा और ये सब तो फिगर ऐसे रहेगा ही रहेगा। आपको जितना पार्ट में बांटा हुआ था हम उतना ही पार्ट में बांट दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डार्क पार्ट यहाँ था, एक स्थान खिसक गया है, उसके बाद से इसमें एक स्थान छोड़कर यहाँ आ गया है, फिर एक स्थान छोड़कर यहाँ चला गया है, अब की बार यहाँ 1 2 स्थान छोड़कर यहाँ चला गया है। तो अब की बार क्या होगा ना, 3 स्थान छोड़ेंगे, हर बार एक एक स्थान क्या हो जाता है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से अब 3 स्थान छोड़ दीजिए, 1 2 3 स्थान छोड़ दीजिएगा, तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक, अब इस बिंदी की बात करेंगे तो ये देखिए एक एक स्थान आगे खिसकता जा रहा है, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से, यानी एक एक स्थान खिसक रहा है। तो इसमें है तो अब कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च संख्या युग्म का चयन करिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे की दी गई संख्या युग्म संबंधित है। जैसे ये वाला दिया हुआ है, इसी से रिलेटिव संख्या हमें ऑप्शन से ढूंढना है। देखिए बहुत आसान है, ये 5 से ना ये 7 मर्द में कट जा रहा है, यानी कितना मर्द में, 5 7 35 हो जा रहा है। तो देख लीजिए इसमें से कोई ऑप्शन कट नहीं रहा है, 99 10 से नहीं कटेगा, 48 7 से नहीं कटेगा, 12 से ये 35 नहीं कटेगा, यानी कटने वाला एक ही संख्या है जो 7 9 63, यानी 9 मर्द में कट, हमें कितना मर्द में कटे उससे कोई मतलब नहीं है। ये 35 जो है 5 से कट जा रहा है, इसमें एक ही ऐसी संख्या है 63 जो है 7 से कट रहा है, बाकी सब नहीं कट रहा है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कह रहा है कि उस अक्षर संयोजकों का चयन कीजिए जिसे नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 को है, तो आप 6 में डिवाइड कर लीजिए। पहले हम 6 में बांट के देखते हैं, 2 2 4 2 6, यहाँ से बांट दीजिए, फिर 2 2 4 2 6 ऐसे बांट दिए। ठीक, और 2 2 4 6, यानी कि 6 में बांट दिए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए एक बात मिल रहा है, डी बी सी, यानी डी बी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सी रहेगा, और इससे पहले क्या रहेगा, सी रहेगा। यानी एक श्रृंखला जब यहाँ पूरा हो गया ना तो इसी तरह से सब भरेगा, यानी कि बी ए सी डी बी सी, देखिए बी ए सी डी बी सी हो जाएगा, बी ए सी डी बी सी, यानी बहुत आसान सा ये है। ठीक, एक ही से हमने पकड़ लिया, यहाँ पे सी भराएगा इससे, और ये जब कंप्लीट हो गया यानी कि सब में डी बी सी डी बी सी, डी ए सी डी बी सी, यानी क्या भराएगा, देखिए यहाँ पे सी भराया है, यहाँ बी भराया है, यहाँ ए भराया है, फिर यहाँ सी भराया है और यहाँ सी भराया है। यानी ये वाला देख लीजिए किस ऑप्शन में, सी बी ए डबल सी, सी बी ए डबल सी ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो 6 का क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक,
देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहे हैं कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो संख्या उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्या ने, मतलब ये जैसे संबंधित है ना उसी प्रकार इसमें भी आपको संबंध ढूंढना है। जैसे देखिए एक बात हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को जोड़ने पर 12 + 4 कितना हो जा रहा है, 16 हो रहा है। और ऐसा 16 26 25 नहीं हो रहा है, 36 ये भी नहीं हो रहा है, 81 36 9 नहीं हो रहा है। ये दोनों जोड़ने पे देखिए हो रहा है 36 64 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला दोनों जोड़ने पर थर्ड वाले के बराबर हो जा रहा है। इसमें जैसे दिया था कि 12 4 16, तो यहाँ 36 और 64 क्या हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। देखिए कि क्या किया है ना कि ये पेपर कटिंग से रिलेटेड है। पहले इसको क्या किया कि ऐसे मोड़ दिया है, फिर ऐसे मोड़ दिया है, ठीक। उसके बाद इसको उठा के ऐसे मोड़ दिया, फिर यहाँ पे कटिंग किया। देखिए कैसे कटिंग किया है, एक यहाँ कटिंग किया है, तो ये जब कटिंग किया है तो सिर्फ यहीं पे ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बन जाएगा, ठीक। यहाँ कटिंग किया तो यही बनेगा, इधर कहीं नहीं बनेगा। और जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक। और इधर ओपन करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक। अब इसको ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ भी पॉइंट बनेगा, यहाँ भी पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, और प्लस ये यहाँ भी हो जाएगा। तो ऐसा फिगर आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में हो जा रहा है। डी में जो हो जा रहा है यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए वाला इसलिए नहीं होगा ना कि ये जो कटिंग है ना इधर भी दे दिया हुआ है, इधर कटिंग नहीं रहेगा, तो ए वाला हम लोग का गड़बड़ दिया हुआ है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, इसका डी होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक। 2 विवाहित जोड़े हैं, पी क्यू का पुत्र है। तो देखिए ये ब्लड रिलेशंस है, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाते चलिए। पी जो है क्यू का पुत्र है, देखिए पी क्यू का पुत्र है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बना देते हैं, क्यू को बना दे रहे हैं, और इसका पुत्र कौन है, पी है, ठीक। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए पी को हम यहाँ बना लेते हैं, और ये किसका पुत्र है, क्यू का क्या है, ये पुत्र है, ठीक। पी जो है क्यू का पुत्र है, इसका जेंडर क्लियर है तो हम प्लस दे देते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि क्यू का पुत्र है और आर का भाई है, इसका मतलब कि पी के बारे में कह रहा है। देखिए 2 कंजक्शन होता है, एक और होता है या होता है। तो और जब भी एंड से जुड़ा रहे ना तो इसका मतलब कि दूसरे वाले, तो यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब दूसरे वाले की बात कर रहा है। दूसरे वाले मतलब कि पी की बात कर रहा है कि पी जो है आर का भाई है। यहाँ बोला है कि पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। देखिए ये आर का भाई है, यहाँ आर का क्या है, भाई है, ठीक। अब आर के बारे में अभी जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक। अब आगे पढ़िए। आर सिस्टर भी हो सकती है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। अब बोल रहा है कि एम का विवाह आर से हुआ है। एम का जो है विवाह ना आर से हुआ है, आर से हुआ है, इसका मतलब कि एम और आर ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अभी इनका जेंडर क्लियर नहीं है, पति पत्नी हो जाएंगे। ये यहाँ बोला है कि पी आर का भाई है, यही बोला हुआ है कि पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है, ये इसके बारे में नहीं बोला है। ये दोनों पति पत्नी है। अब आगे चलिए, एक ही विवाह मतलब एक ही घर के हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस ही हो जाएगा, ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक। क्योंकि बहन होगी तो ये एक ही घर का रिलेशन दिखा रहा है, तो बहन तो है नहीं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, भाई हो जाएगा, भाई ही हो जाएगा। दोनों ये क्या हो जाएंगे, आपस में भाई हो जाएंगे। जब चलिए आगे पढ़िए। एम का विवाह आर से हुआ है, टी एस की आंटी है। अब देखिए, और एक बात और बोला हुआ है कि एस एम की पुत्री है। यहाँ बोला हुआ है कि एस जो है एम की पुत्री है। एम की पुत्री को आप नीचे बना दीजिए, ये एस है, पुत्री मतलब क्या हो गया, माइनस दे देंगे, ठीक। और उसके बाद बोला हुआ है कि एम का विवाह आर से हुआ है, टी एस की आंटी है। अब देखिए एस की आंटी है, इसका मतलब पी से उसका शादी हुआ होगा। दो एक ही घर के 2 जोड़े हैं, विवाहित जोड़े। तो एक जोड़ा ये लोग हो गया, तो एक जोड़ा मतलब इसका भाई का शादी किससे हुआ है, तो टी से हुआ है, क्योंकि टी जो है एस की आंटी है। तो इसका शादी किससे हुआ है, टी से हुआ है। टी इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। चलिए लिखते हैं हम लोग, ठीक, कि टी एस की आंटी है। उसके बाद करा और भी की माँ है, इसका मतलब कि ये भी की माँ है। भी की ये क्या है, माँ है, यहाँ दे दिए कि भी की माँ है, ठीक। अब आगे बढ़िए। उसके बाद कह रहे हैं कि आर का भतीजा डब्लू। आर का भतीजा मतलब कि इसका बेटा होगा, यही बात आगे बोला हुआ भी है कि आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है। इसका पुत्र है, कौन है आपका, तो आर का भतीजा डब्लू, ये डब्लू है, ये जो पुत्र है, ठीक। उसके बाद आगे कह रहा है कि
W की बहन भी है। W की ये क्या दिया हुआ है, बहन। बहन का मतलब कि माइनस में हो जाएगा बस। ये इसकी माँ है तो इसका मतलब इसके भी ये पिता हो जाएंगे, इसका पुत्र, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। और इसमें ये दिया है कि कौन बहन है, तो भी बहन है इसमें, ठीक। भी के बारे में दे दिया है कि ये बहन है, इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये माइनस है। अब आगे पढ़िए। तब कह रहे हैं कि भी का एम से क्या रिलेशन है। बस डायग्राम हम लोग बना लिया। अब सिंपल सा हो गया कि भी का एम से मतलब क्या कि एम का जो है भी क्या लगेगी, तो भी क्या लगेगी, देखिए ये भतीजी लगेगी। ये इसका पति है, पति का भाई हो गया, भाई के पति के भाई का बेटी, मतलब क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भतीजी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये इसके आंटी लगेगी और ये इसकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, केवल डायग्राम बनाइए आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर है, कह रहे कि निम्नलिखित संख्याओं में से 3 संख्या एक प्रकार है, एक अलग है। देखिए इसमें और छांटना है हमें, बहुत आसान है क्वेश्चन ये भी। यहाँ से आप देख रहे हैं तो देखिए ये दोनों जोड़कर देखिए 4 1 5, 4 2 6, 3 2 5, यानी इन दोनों को जोड़ने पे तीसरा मिल जा रहा है, परंतु यहाँ पे नहीं मिला है। 5 और 4 जोड़े थे, क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में भी और छांटना है। भीड़ दिया हुआ है, मुखौटा, छिपाना, उसके बाद दिया है छाजावरण, यानी देखिए सब जो है छुपाने से रिलेटेड है। मुखौटा, छिपाना, छाजावरण मतलब कि आपका कुछ किसी की चीज को ढक रहे हैं। और ये जो भीड़ दिया हुआ है ना, भीड़ एक अलग है, तो यही हो जाएगा, ये हम लोग का अलग हो जाएगा। ये सब छुपाने से रिलेटेड है, मुखौटा, छिपाना, छाजावरण, लेकिन ये भीड़ जो हो जाएगा इन तीनों से अलग है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक। देखिए ये आपका सिलॉक्स है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। कथन से कह रहा है कि सभी चाकू औजार हैं। देखिए पहले ये चाकू बना देते हैं। ये जितने भी सब चाकू है ना, सब क्या है, औजार हैं। सभी चाकू क्या है, औजार है। तो इस प्रकार से कुछ बनेगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि कुछ कटर चाकू है। कुछ कटर जो है ना, कटर का कुछ भाग जो है क्या है, चाकू है। ये कटर हो गया, तो कटर का कुछ भाग क्या है, चाकू है। ऐसा डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बन गया तो इस पे 3 निष्कर्ष दिया हुआ है, 1 2 और 3। तो चेक कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। डायग्राम बिल्कुल आसान है, आप समझ गए होंगे कि सभी चाकू क्या है, औजार है, और कुछ कटर चाकू है, यानी कि चाकू का कुछ भाग क्या किस में ले लेंगे, कटर में ले लेंगे, ठीक। अब कह रहा है कि कुछ कटर औजार है, तो देखिए कटर का कुछ भाग जो चाकू है वो क्या हो जाएगा, औजार हो जाएगा, यानी पहला जो है सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा चेक करिए कि सभी चाकू जो है कटर है। सभी चाकू कटर है, गलत है ये, ठीक, बिल्कुल गलत है ये। कुछ जो है कटर चाकू है, तो इसका मतलब कुछ का रिलेशन है, सभी का रिलेशन यहाँ पे नहीं है। कुछ चाकू औजार नहीं है, कह रहा है कि कुछ चाकू औजार नहीं है। कुछ चाकू जो है औजार नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दिया हुआ था कि सभी चाकू औजार हैं, तो सभी चाकू जब औजार हैं तो कुछ चाकू औजार नहीं है, ये क्या है आपका, गलत हो जाएगा। यानी केवल एक नंबर सही है, तो ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा है आपका, सिर्फ एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर में दिया हुआ है। 13 नंबर में यहाँ कह रहा है कि 8 28 और 6 है, ठीक। तो इसी से रिलेशन मिलता हुआ कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए बहुत सिंपल है। देखिए इसमें क्या रिलेशन है, इन दोनों को जोड़िए ना, तो 8 6 14 हो जा रहा है, और 14 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 14 दूना 28 हो जा रहा है। ऐसा देखिए पहला वाला में हो रहा है, 9 5 14 दूना 28 नहीं हो रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो हो जाना है हम लोग का सही हो जा रहा है। इसमें 3 20 और 7 दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 3 10, 10 का 2 गुना कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। बीच वाला मिल जा रहा है, अर्थात बी जो है ऑप्शन हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, आसान सा है। बाहर वाला दोनों को जोड़ करके 2 गुना करने पे बीच वाला आ जा रहा है, तो ऐसा ऑप्शन किस में है, बी में है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं कि जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे है। देखिए जब भी आप जब ज्ञान अध्ययन करते हैं ना, तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब अध्ययन करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो जब कार्य करिएगा तो क्या प्राप्ति होगा, देखिए रोजगार, प्रशिक्षण, वेतन, अनुभव होता है। जो रिलेशन है वही रिलेशन ढूंढना है। अब जैसे कार्य करेंगे तो वेतन भी मिलेगा, रोजगार तो अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का
जो रिलेशन है ना कि अध्ययन करते हैं तो ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान बढ़ते जाता है धीरे धीरे। तो उसी प्रकार जब हम कार्य करेंगे तो अनुभव की प्राप्ति होगी, अनुभव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसमें जो रिलेशन होगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना 15 नंबर कह रहा है कि किसी कुट भाषा में STORK को FLPSUT लिखा जाता है तो उसी प्रकार ब्राइट को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें जो रिलेशन होगा ना वही रिलेशन यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ एक रिलेशन देख लीजिए कि ये एस का टी लिख दे रहा है, एक प्लस कर दे रहा है लेकिन अंतिम में कर रहा है, अंतिम से लिख रहा है। टी का यू कर ले रहा है, इसमें भी एक जोड़ा है, अंतिम में लिखा है। आर का एस कर रहा है, एक जोड़ रहा है। ओ का पी कर दे रहा है, एक जोड़ रहा है। के का एल कर दे रहा है, एक जोड़ा है। ई का एफ कर दे रहा है, एक जोड़। यानी कि अंत से ना एक एक जोड़कर लिखते आ रहा है, शुरू वाला को अंत में लेकर चल जा रहा है। जैसे यहाँ बी है तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ आर है तो यहाँ एस हो जाएगा, आई है तो जे हो जाएगा, जी है तो एच हो जाएगा, उसके बाद क्या है एच, एच के बाद आई हो जाएगा, एच आई, और उसके बाद टी के बाद यू हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में यू आई एच जे एस सी, UIHJSC ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अंतिम से लिखते आ रहा है एक एक जोड़ करके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना 16 नंबर बहुत आसान है। कह रहे हैं कि SMOK ई को 8 है कि इतना सूचित किया जाता है, इससे इतना, तो इसको क्या करेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना तो इसमें एस को 8 से डिनोटेड कर रहा है, एम को 1 से, सबका कोड दिया हुआ है। तो आर का देखिए क्या कोड है, आर का 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ओ का कोड क्या है 6 है तो यहाँ 6 लिख देते हैं। एस का कोड देखिए क्या है तो 8 है। ई का कोड क्या है तो ई का यहाँ पे 3 है तो ये 3 लिख दीजिए। और देख लीजिए किस ऑप्शन में है 2683 ऑप्शन नंबर किस में डी में दिया हुआ है। तो डी हम लोग का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि नीचे दिए गए आकृति के दाएं ओर दर्पण रख दिया जाए। जैसे अगर ये आकृति है ना इसका दायां, जिधर आपका दाहिना हाथ होगा वो दायां होगा, जिधर बायां हाथ होगा वो बायां होगा। तो ये दायां है तो कह रहे हैं कि इधर अगर दर्पण रख दिया जाए, एक मान लीजिए हम मिरर रख दे रहे हैं, ठीक, तो बोला है ना तो सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, क्या होगा। देखिए बहुत आसान है। जब दर्पण लंबवत रहता है तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है, अप डाउन नहीं चेंज हो जाता है, केवल राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। यानी ये फिगर सेम ऐसा ही बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, ये राइट लेफ्ट सिर्फ चेंज होगा। देखिए राइट लेफ्ट चेंज होगा तो क्या बनेगा, अब ये वाला जो आकृति है ना ये दाएं चल जाएगा और ये वाला कहाँ आ जाएगा, बाएं आएगा। यानी कि ये जो फिगर बनेगा इसमें ये ऊपर वाला पार्ट इधर बाएं आ जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, दाएं चला जाएगा। और ये बीच में ऐसा उठा हुआ है। अब देखिए इसका ये मुंह किधर निकला हुआ है, ये बाएं साइड निकला है, तो अब इधर दायां निकलेगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये जो दायां था ये बायां आ गया और ये बायां था जो दायां चला जाएगा, दायां चला जाएगा। और ये चतुर्भुज आकृति तो यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी ऐसे चतुर्भुज आकृति बनेगी। और ये डार्क पार्ट देखिए दाएं है तो अब की बार कहाँ चला जाएगा, बाएं चला जाएगा। इसमें कहाँ चला जाएगा, बाएं चला जाएगा। तो ऐसा फिगर देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में तो ये ऐसा ही नीचे ही दिया हुआ है, गलत है। ये ऊपर न चला जाएगा बाएं साइड में, ये राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा तो ये जो बायां था वो दायां में चला जाएगा। ठीक, तो ऐसा ऑप्शन अब देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। सी जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बी इसलिए नहीं होगा कि ये डार्क पार्ट ऐसे खड़ा ही रहेगा, इसमें ऐसे पट कर दिया हुआ, इसलिए बी नहीं होगा। बहुत बारीकी से आपका फिगर देखना रहता है, जो भी मिरर इमेज या वाटर इमेज रहता है ना उसको बहुत बारीकी से देखना रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को, देखिए ये टाइम एंड वर्क का जो है रीजनिंग में दे दिया, तो कहीं भी दिया है बनाइए इसको। एक ठेकेदार ने किसी काम को 12 दिनों में पूरा करने की योजना बनाई और कुछ व्यक्तियों को लगा रहे। देखिए 12 दिन में कर रहा है और x व्यक्ति मान लेते हैं। आप पढ़े होंगे कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 होता है। इसमें केवल दिन की ही बात किया है आदमी और दिन की बात किया, इसीलिए हम M1 D1, W1 भी रहेगा तो W1 को नीचे रखते हैं। तो एक ठेकेदार 12 दिनों में खत्म करने की योजना बनाई और कुछ व्यक्ति को लगा रहा है। ठीक, x गुणे 12 चाहे 12 गुणे x कहीं करिए, x व्यक्ति को लगाया और 12 दिन में करने की योजना बनाई, परंतु कुछ संख्या में पुरुषों को नियोजित किया। हालांकि उसमें से 6 पुरुष पहले ही दिन अनुपस्थित थे। देखिए इसमें से 6 पुरुष नहीं आए थे, यानी कितना आए हैं तो x माइनस 6 आए हैं। ठीक, 6 पुरुष उपस्थित नहीं थे, अनुपस्थित थे रहे। बाकी पुरुष उस काम को 20 दिनों में खत्म किया। अब इसको ये लोग कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 20 दिन में खत्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 दिन में खत्म कर रहे थे x पुरुष और 6 आदमी नहीं आ रहे, तो अब इसलिए ज्यादा दिन लगेगा। तो 20 दिनों में खत्म करते हैं तो मूल रूप से कितने व्यक्ति, अब देखिए
कितना सिंपल हो गया आपका, ये हो गया इधर 12x हो जाएगा इज इक्वल टू ये इधर हो जाएगा कितना 20x माइनस 20 छके 120 हो जाएगा। अब देखिए 120 को इधर इसको इधर करेंगे तो 20x में से 12x जाएगा कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो 8 से कटा दीजिए 15 8 120, यानी मूल रूप से जो है x लगाया था तो इसका मतलब x का मान क्या आ गया 15 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 पे रख कर हम बना लिए तो मूल रूप से कितना लगा रहा है 15 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पासे की दो घुमाई गई स्थिति को दर्शाया गया है। तो यदि पासे के निचले फलक पे 4 हो तो ऊपर वाले नहीं 4 के अपोजिट हमें पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे तीन यहाँ भी है 3 यहाँ भी, यानी कि एक जो फेस है ना वो दोनों में कॉमन है। तो जब भी एक फेस कॉमन हो तो इसके क्लॉकवाइज हम लोग ग्रुप बना लेंगे। तो देखिए 3 के बाद दोनों में हमने क्लॉकवाइज ग्रुप बना लेते हैं। तो 3 के बाद क्लॉकवाइज इसमें 4 है उसके बाद 1 है, 3 के बाद 4 है उसके बाद 1 है। यहाँ देखिए तो 3 के बाद क्लॉकवाइज में 2 है उसके बाद 6 है, 3 के बाद यहाँ क्या है 2 है और 6 है। तब देखिए जिस ग्रुप में जो रहेगा ना वो उसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा। अगर 6 के अपोजिट पूछता तो 1 हो जाता, और 3 के अपोजिट 2 इसमें अदृश्य है, अदृश्य कौन है 5 तो 5 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या बोले हम कि ये इसको आप पकड़िए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रुप बना लीजिए, यानी 3 के बाद 4 1 है, इसमें 3 के बाद क्या है 2 है 6 है। तब 4 के साथ कौन रह रहा है 2, अर्थात 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी जो हो जाएगा ना आंसर हो जाएगा। 1 के पूछता तो 1 के 6 हो जाता, 3 के अपोजिट तो जो अदृश्य है वो 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज, हमें ट्रायंगल काउंट करना है। देखिए एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ आपको बताया भी होंगे, ये 1 2 3 कितना हो दे दे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, ऐसा जब भी फिगर हमें दे दे ऐसे लाइनिंग कितना हो लाइनिंग दे दे तो हम क्या करते हैं ना 1 2 3 या सबको जोड़ दीजिए 3 2 5 1 6, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल है 6 ट्रायंगल है। इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, इसमें टोटल 10 ट्रायंगल है। ये एक काउंट करने का तरीका है, आप ऐसे गिनिएगा तो आपको बहुत समय आपका जो है बर्बाद होगा। ठीक, तो अब एक बात बताइए, अभी आप इसको भूल जाइए, ये चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, इसको बाद में भी बनाते हैं। तो ये 1 2 3 यानी कि 3 2 5 1 6 गो जो है ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में 6 गो है। फिर यहाँ से जब डिवाइड किए हैं तो ये छोटा वाला ट्रायंगल 1 2 3 यानी ये भी 6 गो हो जाएगा। तो 6 + 6 कितना हो गया 12 हो गया। ये बात क्लियर हो गया कि 3 2 5 1 6 गो ये बड़ा वाला में हो गया, फिर यहाँ डिवाइड किए तो 6 गो यहाँ हो गया, यानी कि 6 6 कितना हो गया 12 हो गया। अब चलिए 12 गो हमने काउंट कर लिया। अब इसको हम बना देते हैं। अब देखिए कि इसके वजह से कितना ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके वजह से एक ट्रायंगल बन रहा है, 2 ट्रायंगल बन रहा है, 3 ट्रायंगल बन रहा है। ये एक ट्रायंगल, फिर ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, यानी 3 ट्रायंगल। अब जो है दूसरा कोई भी ट्रायंगल नहीं, ये एक चतुर्भुज बन जा रहा है। तो इसके वजह से अब दूसरा कोई भी ट्रायंगल नहीं, यानी कि 3 एक्स्ट्रा जोड़िए तो 12 3 15 हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हैं 15 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से समूह है। जैसे इसमें जो रिलेशन होगा ना यहाँ पे भी हमें वही रिलेशन ढूंढना होगा। देखिए बहुत आसान है। f का 6 होता है तो 6 + 2 यानी कि पहला वाला में 2 जोड़ा है, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये 11 होता है, यहाँ 9 दे दिया है, इसका मतलब 2 यहाँ पे घटाया है। ये देखिए 16 होता है, 18 दे दिया है, यानी कि +2 किया हुआ है। उसके बाद से v होता है, u भी 22 होता है, इसमें से 2 घटा दिया है। यानी देखिए एक बार 2 जोड़ा है 2 घटाया है, 2 जोड़ा है 2 घटाया है, यानी कि पहले 2 यहाँ जोड़ेंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 2 घटाएंगे, यही काम किया हुआ है। तो b का 2 होता है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 का मतलब d हो जाएगा। देखिए h 8 होता है, h का 8 होता है, 8 में से 2 गया 6, 6 का मतलब f हो जाएगा। m का 13, 13 में 2 जोड़िएगा 15, 15 मतलब o हो जाएगा। यहाँ देखिए r 18 में से 2 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का मतलब p हो जाएगा। तो मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन है DFOP, देख लीजिए किस में दिया है DFOP, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा है, 2 जोड़ा है 2 घटाया है, 2 जोड़ा है 2 घटाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए 2 चिन्हों को आपस में बदलना जाना होगा। किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते हैं। अगर प्लस और भाग को बदलिए, यहाँ प्लस करिए यहाँ भाग करिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, -10
10 छके 60 कर लेते हैं, 10 छके 60, उसके बाद से +12। तो देखिए ये नहीं आ रहा है, -60 और 12 3 15 हो जा रहा है, यानी कि -45 हो जा रहा है, ये नहीं आ रहा है। ठीक, तो फिर दूसरा चेंज करिए, प्लस और गुणा को बदलना है, तो प्लस और गुणा को बदलेंगे, यानी यहाँ गुणा हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 15 × 5 = 75। सबसे पहले तो यहाँ भाग देंगे तो ये भाग लगेगा ही नहीं। ठीक, ये देखिए 6 में भाग, यानी 5 आ जा रहा है, हाँ ये यहाँ तक 5 आ जा रहा है और ये हो जाए 75, तो 75 में से 5 घटेगा, ये भी नहीं हो रहा है, यानी कि ए भी नहीं हो रहा है, बी भी नहीं हो रहा है, सी को अब चेक करिए, सी को प्लस माइनस को चेंज करना है, यानी यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ भाग रहेगा, तो इसका वैल्यू तो 2 आ रहा था ना, 5 आ रहा था, 6 दूना 12, यानी कि 5 आ गया, इसका वैल्यू +5, और 15 में से 5 गया, यानी कि 10 में 5 जोड़ेंगे 15, फिर 15 आ जा रहा है, वो भी नहीं है, यानी कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सी भी नहीं हो रहा है, तो डी आंसर होगा। माइनस और भाग को चेंज करना है, देखिए यहाँ भाग आ जाएगा और यहाँ जो है माइनस हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ भाग दे दीजिए, 15 + 5/10 × 6 - 12, तो देखिए 5 दूना 10, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 15 3 18 में से 12 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि आना भी चाहिए, यानी किस ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी से। वैसे हम 3 वो चेक कर लिए ना, नहीं आ रहा है तो आंसर डी करके हम लोग निकल जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी यहाँ पे कौन सा अंक रहेगा, कौन सी संख्या रहेगी, यही हमें पूछा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ बात करें तो 3 + 2 5 हो जा रहा है, 2 जोड़ा है, उसके बाद देखिए कितना जोड़ा है, यहाँ पे 5 जोड़ा हुआ है, 5 का गैपिंग है, उसके बाद से यहाँ 10 का गैपिंग है और यहाँ कितना है, 17 का गैपिंग है। ठीक, अभी इसे नहीं पकड़ा है, देखिए एक बार और यहाँ देख रहे हैं तो 3 जोड़ रहा है, यहाँ देख रहे हैं 5 जोड़ रहा है, यहाँ देख रहे हैं 7 जोड़ रहा है, इसे पकड़ में आ जा रहा है, 3 5 7, तो अब क्या हो जाएगा आपका, तो 3 2 5 5 2 7 7 2 9 हो जाएगा, तो 9 का मतलब 17 9 7 16, यानी 26 इसमें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए क्या आएगा, 6 7 13 कर 3 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी कि 63 जो हो जाएगा ना, फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, 63 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पहली बार देखें तो 2 5 10 16 जोड़ रहा है, दूसरी बार चेक करें तो 3 जोड़ा 5 जोड़ा 7 जोड़ा, तब की बार 9 जोड़ेगा, तो 17 में 9 जोड़ने का मतलब 26, इसका मतलब 37 में 26 जोड़ दिए, 63 हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करे कि 4 समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए कैसे गैपिंग दिया होगा, W का 23 होता है, V का जो है VW यानी कि 22 होता है, यानी 1 घटाया है, फिर इसमें भी 1 घटाया है, और 19 होता है और ये 21 होता है, यानी कि 2 घटाया है। ठीक, 1 घटाया उसके बाद 2 घटा लिया। अब यहाँ देख रहे हैं तो MNOP यानी कि 2 जोड़ रहे हैं, फिर 16 2 18 18 2 20, यानी सब में 2 जोड़ रहा है। यहाँ देख रहे हैं तो DE जोड़ रहा है, E एक F जोड़ रहा है, F एक G एक जोड़ रहा है। यहाँ देखिए J का 10 10 + 3 13 13 + 3 16 16 + 3 19 हो जा रहा है, यानी कि देखिए इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 1 बढ़ाया है, इसमें 3 बढ़ाया है, और यहाँ जो है अलग अलग किया हुआ है, 1 घटाया फिर यहाँ पे 2 घटा दिया, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इन सब में समान संख्या जोड़ रहा है, 2 जोड़ा है, 1 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, इसमें 1 घटाया उसके बाद 2 घटा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये वाला फिगर हमें ढूंढना है कि किस में, डब्लू जैसा आकृति जो है ना, कह रहे हैं कि किस में है, आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति में निहित है। देखिए बहुत सिंपल है, ये ए वाला आकृति में जो है डब्लू जैसा आकृति निहित है, आप ध्यान से देख लीजिए, ए में जो है निहित है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रीजनिंग का 25 क्वेश्चन बहुत आसान था, हम लोग रीजनिंग का 25 क्वेश्चन बहुत आसानी से किए, तो चलिए अब हम लोग मैथ में चलते हैं। ठीक, मैथ का भी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर कि 3 संख्याएं इस प्रकार है कि यदि उनमें से किसी 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ी जाए तो प्राप्त संख्याएं क्रमशः 100। देखिए 3 संख्या इस प्रकार है, 3 को संख्या मान लेते हैं A B C है। ठीक,
तो इसमें से किसी दो का औसत, तो दो का औसत मतलब अगर a और b का औसत निकालेंगे तो a प्लस बी बाई टू हो जाएगा। ठीक, दो संख्या है तो a प्लस बी बाई टू, और इसको तीसरी मतलब c में जोड़ने पर कितना कितना आ रहा है क्रमशः 164, यानी ए बी का औसत लिए और तीसरी सी में जोड़े हैं तो 164 है। कितना है? 164 है। उसके बाद अगर ए और सी को लेंगे तो ए प्लस सी बाई टू इसका औसत, अब इसे बी में जोड़ेंगे, इन दोनों के लिए तीसरी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तब कितना आ रहा है यहाँ पर? तो 158 आ रहा है। अब बी और सी को लेंगे तो बी प्लस सी बाई टू और इसको ए में जोड़ना है, तब औसत कितना आ जा रहा है? तो 132 आ जा रहा है। योगफल 132 आ जा रहा है। ये तीन बातें दिया हुआ है। आप पहले ये बात समझे कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लीजिए। किसी दो का औसत तीसरी में जोड़ने पर, अब इन दोनों को ले रहे हैं तो इसके लिए तीसरी बी हो गया, अब बी और सी के लिए तो इसके लिए तीसरी क्या हो गया? ए होगा। तो जोड़ने पर क्रमशः इतना आ जा रहा है। तब बोला है ना कि ए बी तीनों मूल संख्याओं का हमें औसत निकालना। देखिए बहुत आसान है। अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो ये ए प्लस बी यहाँ 2c हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2c हो जाएगा, और इधर ये 2 से गुणा हो जाएगा। देखिए इधर 2 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो a प्लस सी, यहाँ 2b हो जाएगा, इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा, एलसीएम वाला। ये b प्लस सी और यहाँ कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, इधर 2 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 2a 1a 3a और 4a आ रहा है, b भी 1 2 1 3 1 4 भी आ रहा है, सी भी कितना आ रहा है? 2c 1c 3c 1 4c, यानी 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो इधर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सबको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। सब 4 4 को आ रहा था तो 4 कॉमन ले लिया। अब इसको देख लीजिए, गुणा कर लीजिए। 4 दूना 8 आ रहा है और 6 दूना 12 कर 2 हासिल 1 2 एकम 2 1 3 आ जा रहा है। इसको गुणा करेंगे, 8 दूना 16 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ करिए तो कितना आ रहा है? 2 दूनी के 4 3 दूना 6 2 एकम 2, अब जोड़ दीजिए। 6 4 10 8 18 कर हासिल 1 6 2 8 1 9 1 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा। 3 3 6 3 9 हो जाएगा, यानी कि 908 आ रहा है। अब 4 से यहाँ कटा दे रहे हैं तो 4 दूना 8 4 दूना 8 4 सत्ते 28 आ रहा है, 227 आ जा रहा है। a प्लस बी प्लस सी का मान 227, तो हमें इनका औसत, औसत मतलब 3 वो संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे। तो देखिए 3 7 21 1 22 हो जा रहा है। उसके बाद से 3 5 15 16 17 2/3 75.2/3 फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन इतना अच्छा दिया हुआ है एवरेज से रिलेटेड। ठीक, फिर एक बार समझ लीजिए। किसी दो का औसत तीसरी में जोड़ने पर, किसी दो का औसत तीसरी में जोड़ने पर क्रमशः 164 158 132 आ जा रहा था। तो हमने क्या किया कि ये दो औसत था, बीच में पीछे 2 था तो इसे भाग दे दिए, इधर गुणा कर लिए, जोड़ दिए, और 4 4 को सब आ रहा था तो 4 कॉमन ले लिए। 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर इन सबको गुणा करके जोड़े तो आ रहा है 908, तो 4 से कटा दिए 227 आ जा रहा है। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों संख्याओं का योग 227 है। तो हमें औसत पूछा हुआ है, तो औसत के लिए योग में क्या करते हैं? संख्या 3 गो है तो 3 से भाग दे दिए, 75.2/3। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई धनराशि किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 18,600 रुपया हो जा रहा है और 6 वर्ष में 27,900 रुपया हो जाता है, तो ब्याज प्रति वर्ष संयोजित है, तो राशि निकाले। देखिए ये अमाउंट दिया हुआ है तो 3 साल का, ऐसा पीछे क्वेश्चन आया हुआ था। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर, यहाँ दिया हुआ है अमाउंट पहला कंडीशन में 18,600 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता नहीं है तो r/100 के पावर 3 दिया हुआ है, और दूसरा कंडीशन में 27,900 रुपया हो जा रहा है। कब? तो p इंटू 1 प्लस r/100 के पावर कितना साल में? 6 साल में। देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है ना तो इसका ये 2 गुना रहता है। देखिए ऐसे क्या होगा, दोनों को भाग दे देते हैं, भाग देंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ p से p कट गया, और ये 3 गो से यहाँ कटेगा ना तो ये पावर कटने का मतलब घट जाएगा, तो 3 गो से कटेगा 6 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया ना? पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो कटने का मतलब कि घट जाता है, पावर कटने का मतलब घट जाएगा, तो 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर दीजिए। अच्छा एक बात और भी देख रहे हैं, 3 से कट जा रहा है क्या? 3 से देखिए 3 6 18 और 3 दूना 6 कट भी जा रहा है, और ये भी 3 में 27। देखिए 3 6 के 18 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर इसको कटाते हैं 3 से तो 3 9 27 हो जा रहा है, 3 3 9 हो जा रहा है। यानी अब क्या करिए ना, इधर तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 1 प्लस r/100 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 6 18 3 दूना 6, ये 93 बट्टा कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा,
कुछ गलत नहीं हुआ है कैलकुलेशन। देखिए ये भी तो कट जा रहा है जी, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, ये कट जा रहा है, 31 दूना 62 और 21 93 हो जाएगा, यानी कि 2/3 आ रहा है, तो ये जब ऊपर जाएगा ना तो ये उलट जाएगा, कितना बन जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, इसमें रख दीजिए, पहला वाला में रखने पे आसान होता है। तो ये जो 18,600 हुआ था बराबर P का वैल्यू पता नहीं है, निकालना है 1 + R/100 के पावर 3 का वैल्यू है कितना 3/2, तब रख दीजिए। देखिए कितना आसान हो गया, 3 से कटाएंगे तो 3 × 6 = 18, 3 दूना 6 और तिरछा गुणा कर लीजिए तो P = 0 0 2 दूनी के 4 6 दूना 12, यानी 12,400 रुपया मूलधन हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था। 18,600 3 साल में हो रहा था और 27,900 6 साल में हो रहा था, तो इसको कटा दिए, नीचे 3 बचा, ये भी कटा है, 2/3 आ जा रहा था। तो जब ये ऊपर तिरछा गुणा करेंगे तो 1 + R/100 के पावर 3 का मान हो जाएगा 3/2, और इसी मान को हम क्या किए ना पहला वाला में पुट कर लिया। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं लेकिन लेंदी जाएगा, पहला वाला में पुट कर दिए। 18,600 = P × 1 + R/100 के पावर 3 का मान 3/2 था, कटा दिए, 12,400 रुपया आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कह रहा है कि अलजेब्रा से रिलेटेड है, x के पावर 4 - 6x² - 1 बराबर 0 है। तो कह रहा है कि x के पावर 6 - 5x² + 5/x² - 1/x पावर 6 + 5 का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या करिए, इसको सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके इस रूप में, अब यहाँ भी एक बात देखिएगा ना, ये 5 5 है ना, यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो ये x² - 1/x² हो जाएगा, और यहाँ तो x के पावर 6 - 1/x के पावर 6 में है ही, यानी हमें यहाँ से x² कॉमन ले लेना होगा। तो ये देखिए किस रूप में आ जाएगा, यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, और यहाँ 1/x² हो जाएगा = 0। अब इस x² से भाग देंगे तो ये खत्म हो गया कहानी, यहाँ से कॉमन लेकर भाग दे दिए तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 हो गया, यानी यहाँ से हमें क्या मिला, तो x² - 1/x² का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, ये बात हमें मिल गया। अब हमें इसको देखिए, ये 6 में पाना है, 6 में पाना है तो इसका क्यूब कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे हम लोग क्यूब कर देंगे। तो देखिए क्यूब करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूना 6 x के पावर 6 और उसके बाद से -1/x के पावर 6, तो a³ - b³ -3a, a की जगह क्या है 3a की जगह x² है, इंटू 1/x² है, और इंटू a + b का मतलब क्या देते हैं 6, और 6 जाएगा 36 छक्के 216 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये तो कट जाएगा यहाँ पे। अच्छा क्यूब वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिएगा, तो डायरेक्ट लगाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a³ + 3a हो जाएगा, तो 6 का क्यूब 216 + 3a मतलब 18, यानी कि 6 8 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 234 आ जा रहा है। a³ + 3a, तो a³ मतलब 216 हो जाएगा 6 का क्यूब, और +3a मतलब 36 18 इसमें जोड़ दिए, तो 8 14 का 4 हासिल 1, ये इतना हो जा रहा है। अब देखिए अब कुछ है ही नहीं, इसमें मान सिर्फ रख देना है, इसको हम सजा कर लिख देते हैं x के पावर 6 - 1/x के पावर 6, इसमें से -5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x² - 1/x² और +5 आ जा रहा है। अब मान रख दीजिए, कुछ है ही नहीं, इसका वैल्यू आप कितना निकाले हैं तो 234 निकाले हैं, -5 गुणे, अब देखिए x² - 1/x² का मान क्या आया था 6, तो 6 रख दीजिए और +5 हो जाएगा। अब देखिए कितना आ जा रहा है, ये 6 × 5 = 30, और 30 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 25, अर्थात इसमें से 25 और घट जाएगा, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा, और ये 2 2 0 हो जाएगा, यानी 209 जो हो जाएगा ना फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, देखिए 209 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इसीलिए बोले कि मैथ का लेवल जो है बहुत स्टैंडर्ड दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम इसमें से x² कॉमन लिए और इसको x² - 1/x² के रूप में बनाए, जिसका वैल्यू कितना आ रहा था 6 आ रहा था। अब हमें यहाँ 6 पाना है, तो 6 पाने के लिए स्क्वायर को क्यूब कर दिए बोथ साइड, तो क्यूब करे हैं तो a³ + 3a, तो 6 का क्यूब 216 होता है, +3a मतलब 18। जब भी आपको बताया था ना ऐसे कि x - 1/x = a होता है और क्यू करना होता है, x³ - 1/x³
ए क्यू प्लस 3 होता है। ये बेसिक आइडेंटिटी सब बताए हुए हैं। तो ए क्यू प्लस 3 मतलब 6 का क्यूब 216 प्लस 3 मतलब 18 हो जाएगा, यानी कि x की पावर 6 माइनस 1 बटा x की पावर 6 का वैल्यू आ गया 234। अब इसमें से हमने इसको एक साथ रख दिया, इसमें से 5 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस है तो माइनस कॉमन लिए तो फिर माइनस में बदल जाएगा +5। और इसका वैल्यू 234, यहाँ इसका वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो 6 5 माइनस 30 प्लस 5, तो 30 में से 5 गया 25 हो जाएगा, और माइनस 25 इसमें से 25 घटा दिए 234 में तो 209 जो हो जाएगा। फाइनली हम लोग का आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 29 नंबर है, एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है। देखिए 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और इसे सूची कीमत से 25% अधिक पर अंकित करते हैं। देखिए हम इसका फिक्स प्राइस मान लेते हैं 100, तो ये कितना में खरीदा है, तो 20% छूट यानी 80 में खरीदा है। ठीक, अब कह रहा है कि और इसे सूची मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। ये अपना अंकित जो करता है ना, कीमत से 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। ये वस्तु का फिक्स प्राइस है और ये जो अंकित करता है ना, इसका अपना फिक्स प्राइस। देखिए इसका फिक्स प्राइस जो है 125 है, इसे 25% अधिक पर अंकित करता है और नई सूची कीमत पर 20% की छूट देता है। इस पर 20% छूट देने का मतलब 80 में बेचेगा, 80 बटा 100, 0 से 0 कटा देते हैं, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 5 25 और यहाँ 5 दूना 10, 2 चौके 8 हो जाएगा, 25 चौके 100। 100 में जो है क्या कर रहा है, बेच रहा है, 20% छूट देकर बेच रहा है 125 में, यानी कि 100 में बेच रहा है। तो अब कह रहा है तो उसका लाभ निकाले। देखिए 80 में खरीदा था और बेच कितना में रहा है, ये इसका एसपी हो गया, 100 में बेच रहा है, यानी कि 20 का लाभ कमा रहा है किस पे, 80 पे, और प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100। हमें प्रतिशत लाभ पूछा हुआ है, तो 20 चौका 80, 4 से कटा दिए कितना, 25% का लाभ होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन सब घुमाया हुआ है, बहुत आसानी है। फिक्स प्राइस हम 100 माने तो ये जो खरीदा है किस पे, 80 पे, 20% छूट पे, और अपना जो है फिक्स प्राइस अंकित कर रहा है कितना में, इससे 25% अधिक, और इस पे 20% छूट दे रहा है यानी 80 बटा 100, तो कितना में बेच रहा है, 100 में बेच रहा है। खरीदा में 80 में खरीदा है, बेच रहा है 100 में, यानी कि 20 का फायदा कमा रहा है किस पे, 80 पे, प्रतिशत के लिए 100, यानी 25%। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ज्योमेट्री से है। बोला है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, देखिए ये त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, ठीक, कह रहा है कि AB तथा AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया जाता है। देखिए ये AB हो गया और ये AC हो गया, इसे P और Q तक बढ़ाया जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि यदि कोण PBC, देखिए PBC और उसके बाद से कोण QCB के समद्विभाजक, यानी इसके समद्विभाजक की बात कर रहा है, इन दोनों कोण के समद्विभाजक, ये बराबर है, इस कोण के समद्विभाजक की बात करेंगे तो ये क्या है, बराबर है। तो ये दोनों के समद्विभाजक यदि O पर काटते हैं, किस पे कट करें, O पे कट करें, तो हमें बोला है, और A कितना दिया है, ये 92 डिग्री दिया हुआ है, ये 92 डिग्री है, तो कोण BOC ये वाला हमें पूछ रहा है, कोण BOC इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक, ये पूछा हुआ है हमें कितना होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको एक थ्योरम याद है ना, जब ये आंतरिक विभाजित करते हैं, जब अंदर की ओर, देखिए दोनों थ्योरम हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक, दोनों थ्योरम, एक तो ये है ही, ये ABC एक ट्रेंगल हो गया। अगर इस आंतरिक कोण के द्विभाजक अगर O पर मिल रहे हैं, आंतः कोण के समद्विभाजक, तब यहाँ होता है एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस कोण A/2 होता है, 90 डिग्री प्लस A/2 होता है। और इस कंडीशन में एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस कोण A/2 होता है। ये दोनों थ्योरम याद रखिएगा। जब अंदर की ओर आंतरिक समद्विभाजित करेंगे दोनों कोणों को, तो कोण BOC बराबर 90 प्लस हाफ कोण A होता है, और जब बाहर की ओर समद्विभाजित करेंगे तो 90 माइनस हाफ कोण A। तो देखिए बहुत सिंपल हो गया, 90 माइनस A का आधा, तो A का आधा मतलब 2 चौके 8 हो गया, 2 छके 12, 46, तो घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 4 गया 4, यानी 44 डिग्री हो जाएगा। कोण BOC इज इक्वल टू 44 डिग्री, ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं थ्योरम याद रहेगा। बाह्य समद्विभाजक पर 90 माइनस हाफ ए होता है, अंतः समद्विभाजक पर 90 प्लस हाफ ए होता है। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर कह रहा है कि ABC की दक्षता मतलब इफिशियंसी, काम करने की क्षमता, तो ABC के क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग इफिशियंसी।
कितना दिया हुआ है देखिए, तो 7:5:8 दिया हुआ है, ठीक, 7:5:8 एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिन में करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा ना, तो 42 गुणे एक साथ जब मिलकर काम करेंगे तो क्षमता कितना हुआ, तो 7 5 12 और 8 कितना हो जा रहा है 20, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया कितना 42 दूना 84 हो जा रहा है, 42 दूना 4 8 यानी 840 जो हो जाए हमारा टोटल काम हो जा रहा है। ये चीज समझ गए। सबने मिलकर 42 दिन में किसी काम को कर रहे हैं तो 7 5 12 8 20 सबका मिलाकर क्षमता हुआ, 42 दिन में कर रहे हैं तो 42 गुणे 20 कर लिए, यानी कि 840 टोटल वर्क हो गया, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, आगे पढ़िए। बी और सी ने 21 दिनों तक काम किया। देखिए बी और सी का मतलब कितना हुआ, 8 5 13, 13 गुणे 21 दिन तक काम किए हैं तो कितना हुआ, 13 कम 13 कर 3 हो गया, हासिल 1 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 1 27, यानी कि 273 काम हो गया। तो इसमें से टोटल काम में से 273 घटा लीजिए तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा कितना आपका, तो 3 13 में से 7 गया, 3 4 5 6 7 यानी 6 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, यानी कि 567 काम बचा हुआ है। तब क्या बोला हुआ है, तब कह रहा है कि काम किया और शेष काम ए ने अकेले पूरा किया तो काम को पूरा करने में कितना समय लगा। तो ये जो शेष काम, जब ए और बी 13 दिन काम कर लिए तो अब इसको शेष काम को ए कर रहा है, बी और सी 13 दिन काम कर लिए, अब शेष काम को ए कर रहा है तो ए इसे कितना दिन में करेगा। देखिए ए का क्षमता है आपका 7, तो 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 8 56 7 एकम 7, यानी ये जो है शेष काम है 81 दिन में पूरा कर रहा है। तो टोटल काम कितना दिन का लगा, टोटल समय हमें पूछा हुआ है कि काम पूरा होने में कितना समय लगा। तो ये 13 दिन ये दोनों किए थे तो 13 यहाँ हो गया, प्लस 13 दिन दोनों ने बी और सी 21 दिन किया था ना, सॉरी बी और सी 21 दिन किया था तो 21 दिन ये प्लस 81 दिन ये कर रहा है, जोड़ दीजिए तो 1 1 2 और 8 2 10, यानी 102 दिन में टोटल काम हो जा रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है कि ए बी सी के क्षमता का रेशियो 7 5 8 दिया हुआ था हमारा, ठीक। तो अब बोला था कि तीनों ने मिल करके 42 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो ये 42 गुणे 7 5 12 8 20 क्षमता से गुणा कर लिए तो ये टोटल वर्क निकल गया कितना 840। अब बोला है कि ये बी और सी मिलकर, तो बी और सी का क्षमता 8 5 13 हो गया, 21 दिन तक काम करते हैं, तो 21 गुणे 13 किए तो 273 हुआ, तो 273 काम इसमें से घटा लिए, जो 567 बच रहा है अब उसे ए किया हुआ है, तो ए 7 की क्षमता से करेगा 81 दिन में करेगा, यानी कि टोटल कितना समय लगा, तो 21 दिन यहाँ बी और सी किए थे और ये 81 दिन ये कर रहा है, यानी दोनों को जोड़ लिए 102 दिन लग रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि इसको हमें सॉल्व करना है। 5×1/4 भागे 4 का 2×1/3 ऐसे दिया हुआ है। इसका कह रहा है कि मान क्या होगा, मान निकाले। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ब्रैकेट को काम करते हैं। आपको बोर्ड मास पता होगा, BODMAS, यानी सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद ऑफ करेंगे काके की, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी बोर्ड मास के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम करिए, और ब्रैकेट में भी यहाँ पे देखिए इन सब का पूर्णांक तोड़ देते हैं। 5 चौके 20, 1 21/4, इसको हम लिख देते हैं कितना, तो 21/4 कर देते हैं। इसको करते हैं तो 3 दूना 6, 1 7/3 इसको लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं हम कितना, तो 7/3 लिख देते हैं। और देखिए पूर्णांक और भी कहीं तोड़ने वाला अब नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हम का करेंगे, तो का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये कटने वाला नहीं है, 7 चौक 28/3 हो जाएगा, यानी 21/4 और गुणे ये 28/3 हुआ, तो ऊपर जब करेंगे तो 3/28 हो जाएगा, 3/28। और फिर यहाँ पे का दिया हुआ है, तो पहले इसको कर लीजिए, इसका हम लोग ब्रैकेट वाला काम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से, तो 7 3 21, 7 चौके 28, यानी 3 3 9/16 हो जाएगा, 9/16 यहाँ तक हो गया। अब का है तो हम लोग का लिख देते हैं, और कितना है यहाँ पे 8/9 है, फिर भाग का साइन है तो भाग का साइन दे दीजिए। अब इस ब्रैकेट को तोड़िए, तो इस ब्रैकेट को तोड़ने के लिए ये 4/5 है, तो जब ये भाग हटाएंगे गुणा में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, अब नहीं कटेगा, तो 5 दूना 10 दूना 20/3 हो जा रहा है, 20/3 हो जा रहा है, बीच में का लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो का सबसे पहले हम लोग का को करेंगे, तो का को करने का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर 8/15 हो जाएगा, तो अब भागा को हटाएंगे तो 8 गुणे 15/8 हो जाएगा,
ये 8/15 हुआ था, तो ये भाग को जब हटाइएगा तो 15/8 हो जाएगा। 8 से 8 कट गया, यहाँ कितना हो गया आपका 15 हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सी बात हो गया। सबसे पहले आप का को तोड़ेंगे तो का मतलब कि पहले इस क्रिया करेंगे। 8 दूना 16, 9 से 9 कट गया, यानी यहाँ आया आपका 1/2। और फिर यहाँ का करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जा रहा है 20 25 100 हो जा रहा है, भागे कितना हुआ 100 हो गया। तो 1/2 में जब 100 से भाग देंगे इसका मतलब क्या हो गया 1/200 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी हम लोग का आंसर है। बहुत सिंपल है, आप रूल के तहत चलिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़िएगा, ब्रैकेट में भी अगर ऑफ है का वाला को पहले तोड़ेंगे तब डिवीजन करेंगे। इसमें भाग है का है तो पहले का करेंगे तब डिवीजन करेंगे। फाइनली हम लोग का आंसर कितना आ जा रहा है, तो 1/200 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला हुआ है कि चतुर्भुज ABCD के अंतर्गत एक वृत्त है जो भुजाओं AB BC CD और AD को क्रमशः PQR पे टच करता है। देखिए सबसे पहले तो चतुर्भुज बनाइए, और यहाँ चतुर्भुज ABCD है, इसका नाम दे दीजिए ABCD है, ठीक। और इसके बाद बोला है कि ABCD के अंतर्गत एक वृत्त है जो भुजाओं को टच कर रहा है। इसके अंतर्गत अंदर एक वृत्त है जो सभी भुजाओं को टच कर रहा है। ऐसे वृत्त सर्कल बन गया, ये सब भुजा को क्या कर रहा है टच कर रहा है, ठीक। अब आगे पढ़िए क्या कर रहा है, सभी भुजाओं को टच करता है। कहाँ कहाँ टच करता है, तो देखिए AB को P पर टच कर रहा है, यहाँ पे P को टच कर रहा है, यहाँ Q को टच कर रहा है, यहाँ PQR और उसके बाद S पे टच कर रहा है, ठीक। ये बात हमें क्वेश्चन में बोला हुआ। जैसे जैसे कर रहा है देखिए इसमें मेन फिगर होता है, ज्योमेट्री में फिगर बन गया बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक। तो PQR S पर टच करता है। उसके बाद सबका दिया हुआ है कि BP बराबर 4, देखिए ये BP ये दे दिया है कितना 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। SD बराबर 6 सेंटीमीटर, यहाँ से आपका SD ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि BC = 7। देखिए ये BC यानी कि ये टोटल कितना है 7 सेंटीमीटर है। टोटल कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि DC की लंबाई निकालना है, यानी ये वाला हमें लंबाई निकालना है कि कितना होगा DC की लंबाई निकालना है। देखिए एक थ्योरम है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर वृत्त के बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा हम डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना, सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से ओनली 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों की लंबाई बराबर होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो AB कितना होगा 5 सेंटीमीटर का होगा। ये आपका थ्योरम ही है, सर्कल में पढ़ना है, तो इस बात को आप लिख लीजिएगा कि सर्कल से बाहर किसी पॉइंट से हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, दोनों की लेंथ जो होता है ना इक्वल होता है। तो एक बात बताइए कि ये जो पॉइंट बाहर है ये 4 है, तो AB कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक। तो जब ये 4 हुआ यहाँ से तो BP बराबर BQ होगा, क्योंकि ये बिंदु है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, दोनों की लंबाई क्या होगी बराबर होगी। और ये टोटल 7 है तो ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा इधर 3 हो जाएगा। QC = 3, तो जब QC 3 हुआ तो AB कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। RC = 3 होगा, सब बराबर होता जाएगा। अब इधर हम बात करते हैं तो देखिए ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अर्थात जो DC का लंबाई होगा ना DC = 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं कि B दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ज्योमेट्री में फिगर बनाना जरूरी है, फिगर बनेगा तो आधा से अधिक आपका सॉल्व हो गया। अब प्लस ये थ्योरम पता होनी चाहिए कि ये 4 है तो ये भी 4 होगा। जब टोटल 7 है तो 4 ये घटा लिए तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया तो ये भी 3 हो गया। इधर से देखते हैं ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, अर्थात 6 + 3 कितना हो जाएगा, तो DC = 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। टेबल 6 खरीद रही है और चेयर जो है 12 खरीद रही है, ठीक। उसने मेज को 15% के लाभ पर, देखिए सबको अलग अलग बेच रही है, टेबल को 15% लाभ पर और चेयर को 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसे कुल 300 रुपए का लाभ हुआ था तो मेज की कुल लागत क्या थी। देखिए ध्यान दीजिए, अगर टोटल पे उसे 300 का लाभ हुआ था, इसको हम एलिगेशन से बहुत आसानी से बना देंगे। टोटल को 300 टोटल पे लाभ हुआ था, टोटल क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, तो इसका टोटल जो है लाभ निकाल लीजिए। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। तो देखिए 3 0 से यहाँ 3 0 कटा दिए और ये 6 5 30 और 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि कितना, तो 2.5% का ओवरऑल लाभ हो रहा है, 2.5%। अब देखिए क्या करते हैं,
टेबल पे कितना का लाभ हो रहा है, तो टेबल को हम 15% लाभ पे बेच रही है, चेयर को 10% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ओवरऑल 2.5% का लाभ हुआ है, तो हम इसको कहाँ रखते हैं, बीच में, और 2.5 का लाभ होने का मतलब 102.5 हो जाएगा, 102.5 हो जाएगा। अब एलिगेशन आराम से लगा दीजिए। देखिए अगर हम 115 में से 102 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 12.5 हो जाएगा। इधर से घटाते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। अर्थात ये दोनों कट जाता है और 1:1 के रेशियो में दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो, ये क्या निकलता है यहाँ पे, तो सीपी का रेशियो निकलता है, सीपी का अनुपात निकलता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो 1:1 में हम बांट देंगे, यानी कि 2 इज इक्वल टू क्रय मूल्य टोटल 12,000 था, तो 2 इज इक्वल टू 12,000, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6,000। दोनों का क्रय मूल्य जो है इक्वल होगा, चेयर का भी क्रय मूल्य 6,000 होगा और टेबल का भी 6,000 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला, ये 6,000 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए एलिगेशन लगाया कितना आसानी से बन गया। सबसे पहले हम कुल लाभ यहाँ निकाल लिए, तो टोटल लाभ 2.5% आ रहा है, ठीक, और बोला हुआ है कि टेबल को 15% लाभ पर, चेयर को 10% हानि पर, यानी 90 विक्रय मूल्य, ओवरऑल 2.5% लाभ यानी 102.5 हो जा रहा है। तो एलिगेशन से हम इसका रेशियो निकाल लिए क्रय मूल्य का, दोनों का 12.5 कट के 1:1 हो जाएगा। अर्थात 12,000 रुपया क्रय मूल्य है, उसे एक अनुपात आधा बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया हो जाएगा। अर्थात टेबल भी 6,000, चेयर भी 6,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35 नंबर, बोला हुआ है कि x बराबर 2 - p दिया हुआ है, तो कह रहा है कि x³ + 6xp + pq का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, इस p को हम बाएं लेके चले जाते हैं, तो p को जब बाएं ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से p को बाएं ले जाएंगे तो x - p, x + p हो जाएगा ना, x ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये सब किस में है, क्यूब में है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब कर लेंगे। देखिए कितना आसान हो गया, बोथ साइड आप क्यूब कर दीजिए। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा कि a³ यानी कि x³ + b³ मतलब p³ प्लस 3ab मतलब 3xp इंटू a + b, तो a + b का मतलब ये x + p का मान कितना है, 2, तो 2 रख देंगे, और बराबर 2 दूनी के 4 दूनी का 8 हो जाएगा। अब ये देख लीजिए क्या मिल गया है, तो x³ + p³ प्लस 3 दूना 6xp इज इक्वल टू कितना है, 8, और यही हमें निकालना था कि x³ + p³ + 6xp, इसका वैल्यू कितना दे रहा है, 8, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमें p को बाएं साइड ला करके और दोनों ओर क्यूब करना था। क्यूब इसलिए करना था कि हमें इसमें क्यूब मिलाना है। तब a + b का होल क्यूब का a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a + b की जगह 2 हो जाएगा, और बराबर 2 का क्यूब 8 हो गया। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ जा रहा है, 8, इसी का वैल्यू निकालना था, ये 8 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड काट दिया जाता है, त्रिज्या खंड काटा जाता है, यदि त्रिज्या खंड का कोण जो है 150 डिग्री, केंद्र पे कोण यहाँ थोड़ा मेटा हुआ है लेकिन वो सिंपल सा दिख जा रहा है, 150 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। अर्थात हमें जो त्रिज्या खंड का सेक्टर उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेक्टर। देखिए कैसा फिगर है, ये हो गया आपका एक त्रिज्या खंड हो गया, 150 डिग्री है, ये कितना है, 150 डिग्री है, ठीक। तो इसी का हमें एरिया निकालना है, ये जो है सेक्टर, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सेक्टर बोलते हैं। तो इस त्रिज्या खंड का हमें एरिया निकालना है, त्रिज्या खंड। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मेंसुरेशन में टोटल फॉर्मूला याद होना चाहिए। त्रिज्या खंड का एरिया क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू θ/360 गुणे πr²। बहुत सिंपल है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, उसमें θ/360 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए थीटा का वैल्यू है 150/360, थीटा का मतलब कितना कोण बन रहा है, और पाई का मान, पाई को भी हमें हटा देना है, 22/7 लेना है, दिया हुआ है, तो 22/7 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या जब यहाँ बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 21 गुणे 21। अब कटा दीजिए सिंपल, 7 तरीके 21 हो गया, 0 से 0 कट गया। अगर हम 3 से कटाते हैं तो 3 एकम 3 और 12 3 36 हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 2 से 11 मर्थ में कटेगा। अब नहीं कटेगा, अब गुणा सिर्फ आपको कर लेना है, ठीक। तो 11 5 55 हो गया, और 55 में हम 21 से गुणा कर लेंगे, 55 में 21 से गुणा कर लेंगे तो 21 5 105 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 105 हो जाएगा, यानी कि 5 5
11 ऊपर आ जा रहा है, 1155 और बट्टा नीचे क्या दिया, 2 दिया है, यानी भाग दे दीजिए। दशमलव में ही ऑप्शन सब दिया हुआ है तो भाग देंगे तो 2 5 10, 1 11 बचा, 2 7 14 हुआ, 1 15 बचा, फिर 2 7 14 हुआ और 2 5 10 हो जा रहा है, यानी 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 577.5 ऑप्शन में मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान 150 दिया हुआ है, 360 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे 21 सॉल्व कर लिए तो कितना आ जा रहा है आपका 577.5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर दिया हुआ है x³ माइनस 2√2y³ भागे मतलब बट्टा लिख दिए, x माइनस √2y है तो बराबर दिया बराबर ax² प्लस bxy प्लस cy² है तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, ये a³ प्लस b³, ये इसको अगर लिखेंगे तो ये x³ माइनस, अब देखिए 2√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2y का होल क्यू लिख सकते हैं, √2y का होल क्यू लिख सकते हैं। तो ये a³ माइनस b³ पे जब इसको तोड़ेंगे ना तो ये क्या मिलेगा, देखिए a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टर के रूप में, a माइनस b। आपको पता होगा कि a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² होता है, तो बस इस पे रख देना है। देखिए a³ माइनस b³ यानी कि ये हो जाएगा x माइनस √2y इंटू a² मतलब x² प्लस होता है b² प्लस ab, तो ab मतलब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2xy और प्लस b² मतलब √2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 2y² हो जाएगा। ठीक, अब एक बात देखिए कि नीचे वाला इससे कट जा रहा है, यानी क्या बचा हम लोग को ऊपर, तो x² प्लस √2xy प्लस 2y² इज इक्वल टू, अब देखिए इधर क्या बच जा रहा है, ax² इधर दिया हुआ है प्लस bxy प्लस cy² हो जा रहा है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को कंपैरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे तो सिंपल निकल गया। यानी तुलना करने का मतलब देखिए इधर x² के आगे a है, इधर x² के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 रहता है, तो इससे इसका तुलना किए तो a इज इक्वल टू 1 निकला। अब देखिए इसमें xy है और इसमें xy है, अर्थात b का तुलना किए तो b इज इक्वल टू कितना निकला, √2 निकल गया। अब c देखिए, c y² के आगे c है, इधर y² के आगे 2 है तो c का कोफिशिएंट है तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 निकल गया। अब इसमें रख दीजिए, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। 2a का मतलब 2 गुणे 1 करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 4√2 और b का मान कितना है तो √2 है। ठीक, और माइनस 4 गुणे c का मान कितना है 2 है। अब देख लीजिए कितना आ जा रहा है, ये 2 हो गया प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 8 खत्म हो गया, यानी फाइनली 2 आंसर आ जा रहा है और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कुछ नहीं है इसमें। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² में हम इसको तोड़ लिए तो a माइनस बी नीचे ऊपर कट जा रहा है, यानी ये मिल जा रहा है हमें x² प्लस √2xy प्लस 2y² इज इक्वल टू ax² प्लस bxy प्लस cy²। इन दोनों का कंपैरिजन कर लिए तो a बराबर 1, b बराबर √2, c बराबर 2 मिल जा रहा है, तो इसमें पुट कर लिए आंसर कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा के दिशा में और 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटा में तय करती है। यदि 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय करती है तो धारा के दिशा में जाते हुए नाव की गति निकालना। देखिए बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, ये बस बड़ा देखने में लग रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन बहुत आसानी से बन जाएगा। ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले तो बोला है कि 7.2 किलोमीटर धारा की दिशा में x मान लेते हैं, प्लस समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, और विपरीत जा रही है 3.2, इसका विपरीत का चाल y मान लेते हैं, कितना घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। ठीक, ये बात समझे। पहला इक्वेशन, धारा की दिशा में 7.2 किलोमीटर, तो धारा की दिशा का चाल x मान लिए, विपरीत दिशा का चाल y मान लिए हैं, तो 3.2 बटा y बराबर 2 घंटा लग रहा है। फिर एक बात और बोला हुआ है कि 1.5 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी 1.5 बटा x प्लस
0.6 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी y इज इक्वल टू कितना लग रहा है, 24 मिनट लग रहा है। तो मिनट को हम घंटा में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ घंटा था तो इसको भी हम क्या किए, घंटा में बदल लिए। ठीक, अब देखिए बहुत सिंपल हो गया। आपसे पूछा है ना, तो धारा के दिशा में जाते हुए नाव की गति यानी x का मान हमें निकालना है, तो y को हटाना पड़ेगा, तब सिंपल हो गया। देखिए दोनों इक्वेशन से हमें y को हटाना है। सबसे पहले तो ये पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों ओर से पॉइंट हटाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा। नीचे जब जीरो आएगा तो उधर हम डायरेक्ट लेके चले गए। ये भी पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, पहले तो इसको कटा लीजिए, 12 दूना 24 और 12 25 60, एक जीरो बढ़ेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अब एक और थोड़ा छोटा सा कर सकते हैं, 2 से ये सब कट जा रहा है, 2 दहा के 20, 2 से कटाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, ये 36 हो गया। अब देखिए ये 2 से, हालांकि ये इधर नहीं कट रहा है तब इधर नहीं कटाएंगे। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे 16 बट्टा वाई दिया हुआ है, यहाँ पे 6 बट्टा वाई दिया है, 6 बट्टा वाई, तो हमें इन दोनों को कटाना है। तो 16 और 6, इसका मतलब 16 3 48, 6 8 48, दोनों का एलसीएम 16 और 6 का 48 हो रहा है। तो 48 आने के लिए इसको हमें 3 से गुणा करना होगा, तो 16 3 48 हो जाएगा। और इसको कितना से गुणा कर लेना होगा, 8 से कर लेना होगा। हमें y को हटाना है, तो इसका गुणक ऊपर 16 है, तो 16 3 48, 6 बटे 48, देखिए दोनों बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, कट जाएगा। फिर घटा देंगे, तो देखिए घटा देते हैं, y खत्म हो गया। और 36 तिहाई 108 हुआ और 15 अठे 120 हुआ। तो 120 नीचे वाला से ऊपर वाला ही घटा देते हैं, 120 माइनस 108, ये 120 है, 120 माइनस 108 बट्टा x इज इक्वल टू, अब देखिए इधर नीचे से ऊपर घटाना है आपको, 160 बट्टा 5 माइनस कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30। तब घटा दीजिए, देखिए इधर तो हो जाएगा 12 बट्टा x इज इक्वल टू 5 तिहाई 15, 10 बट्टा 5 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो गया, 2 से कटाए 6 हो गया, अर्थात x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जा रहा है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। धारा के दिशा में नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए ये आसानी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सोचना है बस, कैलकुलेटिव नहीं है, बस सोचना है। दो इक्वेशन मिला, 7.2 किलोमीटर धारा के दिशा का चाल x मान लिए, 3.2 किलोमीटर धारा के विपरीत का y मान लिए, बराबर 2 घंटा लग रहा था। पॉइंट हटाए, एक जीरो बढ़ गया। फिर दूसरा कंडीशन में बोला था कि 1.5 किलोमीटर धारा के दिशा में, 0.6 किलोमीटर विपरीत दिशा में, 24 मिनट को घंटा में बदल लिए, ये कटा दिए हैं बस। अब यहाँ सोचना है कि 3 से गुणा क्यों किए, क्योंकि 16 3 48 बन जा रहा है, 6 8 48 बन जा रहा है। हमें y को हटाना है, तो y को हटा दिए, कट गया, दोनों को घटा दिए। तो अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो ये हो गया आपका 8 15 8 120 में से 36 तिहाई 108 हुआ, तो 12 बट्टा x इज इक्वल टू, इधर देखिए ये 10 तिहाई 30 हो जा रहा है, या 8 दूना 160 बट्टा 5 हो जा रहा है। तो नीचे से ऊपर वाला में घटाए हैं, क्योंकि माइनस दोनों और खत्म हो जाएगा, तो ये आ जा रहा है 10 बट्टा 5, कटा करके निकाल लिए, तो x का वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, यही हमें निकालना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कितना आसानी है, बस देखने में बड़ा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 39 नंबर कह रहा है कि यदि tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा इज इक्वल टू -3, ये 3 इधर था प्लस में, तो हम इसको दाएं भेज दिए, -3 हो जा रहा है। और इसका रेंज दिया हुआ है कि 0 और 90 के बीच में, थीटा क्या है, तो 0 और 90 के बीच में है। तो कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू में निकालना है, क्या होगा। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए ना, तो इसका सबसे एक आसान अप्रोच बता रहे हैं ना कि वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग। पहले हम यहाँ पे 30 रख के देख लेते हैं, 30 90 45 रख के आप चेक कर लीजिए किस पे आ रहा है। तो 30 पे चेक करेंगे तो tan 30 का मान 1/√3 यानी 3 नीचे आ जा रहा है, सेक 30 का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 नहीं आ रहा है। देखिए 60 में रख के देखिएगा ना तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। कैसे पता चला है 60 में, tan 60 का मान √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर के 3 आ गया, माइनस सेक 60 का मान 2 होता है, cos 60 का मान 1/2, तो सेक ऊपर उड़ जाएगा 2, यानी कि 3 दूना 6 हो जा रहा है। तो देखिए 3 में से -6 घटाएंगे तो -3 आ जा रहा है, अर्थात थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री जो है लाइज कर रहा है, 60 डिग्री। तो इसमें भी रख देंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2 हो जाता है, प्लस cos 60 का cot 60 का मान, cot 60 का मान होता है कितना, तो 1/√3 हो जाता है। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, हमें जोड़ देना है बस ऑप्शन से। 1 मिनट रुक जाइए, कुछ गलत हुआ है क्या। साइन 60 का मान तो √3/2 हो गया, और cot 60 हमें लेना है, यानी cot 60 का मान 1/√3 हो जाएगा। ठीक, 1/√3 हो जाएगा, यानी जोड़ लीजिए। तो ये नीचे 2√3 आ जा रहा है, तो 2 से 2 खत्म, √3 यानी 3 प्लस √3 से √3 खत्म 2, यानी कि 5/2√3 हो जा रहा है। 5/2√3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 5/2
2√3। अब देखिए क्या किया है ना कि ये नीचे से √3 को हटा दिया है, तो नीचे से √3 को हटाने का मतलब √3 बट्टा √3 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5√3 बट्टा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा 5√3 बट्टा 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसको इधर लिख देते हैं। देखिए जब हम इसको गुणा किए हैं ना तो ये कितना आ गया 5√3 बट्टा 6 हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। देखिए एक बार और समझ लीजिए आप, यहाँ से वैल्यू पुटिंग मेथड से हम पता लगाए कि थीटा पे ये मान आ जा रहा है, थीटा बराबर 60 डिग्री पे, तो इसमें 60 रख दिए, साइन 60 का मान √3/2, कॉट 60 का मान 1/√3, दोनों को जोड़े हैं 5/2√3 आ रहा है। तो नीचे में √3 नहीं रखा है ऑप्शन में, तो √3/√3 से गुणा कर लिए तो 5√3 बट्टा 3 दूना 6 हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला है कि 10 अंकों की एक संख्या है 133 0x558/2। बोला है कि 88 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे कट रहा है, 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x + y का मान पूछ रहा है कि x + y = व्हाट, यही पूछा हुआ है। देखिए 88 से कटने का मतलब किससे किससे कटना चाहिए, तो 11 और 8 से कटेगा। कोई संख्या अगर 11 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो हम बोलेंगे किससे कट रहा है, 88 से कट रहा है। तो जब ये 88 से कट रहा है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि अंतिम 3 अंक जो है 8 से कटना चाहिए। तो जब अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा तो y का मान आप यहां से निकाल लीजिए। 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी 3 पे कट जा रहा है। 4 पे नहीं होगा, 42 नहीं कटेगा, 72 कट जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक, तो y का वैल्यू या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। एक को हम लेकर अभी चलेंगे, एक को लेकर चलेंगे, अगर ऑप्शन मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा तब हम दूसरे वाले को लेकर चलेंगे। ठीक, तो यहाँ से आप एक को हम हटा दे रहे हैं, यहाँ 7 हम देख लेते हैं कि एक वैल्यू 7 पे भी जो है 7 रखने पे भी 8 से कट जा रहा है और 3 रखने पे भी 8 से कट जा रहा है। तो y का मान 2 को निकला है, तो पहले हम 3 को लेकर चल रहे हैं कि y का मान क्या यहाँ पे रख रहे हैं, तो 3 रख रहे हैं। अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेट जोड़ दीजिए, अल्टरनेट जोड़िए, 3 1 4, 4 + x यानी 5 4 9 हो जाएगा, 9 + 3 12 हो जाएगा। नीचे कितना आ गया, 12 आ गया। ऊपर देख लीजिए 3 अल्टरनेट जोड़ना है, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 5 8 होगा, 8 8 16 होगा, 16 2 18 आ गया, यानी कि 12 + x = यहाँ 18 आ जा रहा है। ऊपर वाला 18 है ना, फिर जोड़ लीजिए, 3 5 3 8 8 16 16 2 18 हो जा रहा है। नीचे वाला कितना हो जा रहा है, 1 3 1 4 + 1 9 + x और 9 3 12 + x हो जा रहा है। तब एक बात बताइए कि ये इन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए। तो अंतर 0 का मतलब क्या होगा कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर कब, यहाँ क्या रखने पे ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी 18 क्या रखने पे हो जाता है, x = 6 रखने पे। तो अब हमें बोला है कि जब x = यहाँ 6 रख रहे हैं प्लस y का वैल्यू क्या रखें 3, तो 6 + 3 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, अगर 9 दिया होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और फिर 7 रखने की जरूरत ही नहीं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। नहीं समझे ना तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जब 8 से कट रहा है तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो इसके लिए y = 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो अभी 3 को हम लेके चले हैं। तो जब y 3 हो गया, अब 11 से कटने के लिए अल्टरनेट अंक को जोड़ दीजिए। तो नीचे आ रहा है 12 + x और ऊपर आ रहा है कितना आपका 18 आ जा रहा है। तो इन दोनों का अंतर जो है 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो 0 यहाँ आराम से हो जा रहा है। 0 अंतर होने के लिए x = 6 रखना होगा। तो x = 6 रख दिए, y = 3, तो 6 + 3 9, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41 नंबर। बोला हुआ है कि यदि cot θ = √7 केवल दिया था, अब नीचे कुछ भी नहीं रहता है ना, तो हम अपने मन से 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अपने मन से 1 मान लेते हैं। और cot θ बराबर क्या होता है, तो b/p होता है, अर्थात ये b का वैल्यू हो गया और ये p का वैल्यू हो गया। अब हमें बोला हुआ है कि cosec² θ - sec² θ बटा cosec² θ प्लस sec² θ का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना। देखिए बहुत सिंपल है, p और b का मान पता है, तो h = क्या हो जाएगा, √p² यानी 1 + b² यानी 7 यानी √8 हो जा रहा है। ठीक, अब यहाँ मान रख दीजिए, cosec θ = h बटा
पी होता है। तो h बट्टा पी मतलब रूट 8 बट्टा 1 का वर्ग करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस सेक थीटा मतलब h बट्टा पी यानी कि रूट 8 बट्टा रूट 7 वर्ग करेंगे तो 8 एक मिनट सॉरी b बाई h बाई बी हो जाएगा ना, तो 8 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यही चीज केवल प्लस में है यानी 8 प्लस 8 बट्टा 7 हो जाएगा। देखिए क्या हो जा रहा है, 8 7 56 में से 8 गया तो 48 हो जाएगा, 56 में से 8 गया 16 में से 8 गया 8, 48 बट्टा 7 और ये नीचे से जब ऊपर जाएंगे ना गुणा करेंगे तो 8 7 56 और 8 64 बट्टा 7 हुआ तो 7 बट्टा 64 हो जाएगा, उलट जाएगा। 7 से 7 कटा 12 देखिए 16 3 48 और 16 चौके 64 हो जा रहा है, 16 3 48 16 चौके 64 यानी 3 बट्टा 4 जो हो जाएगा ना फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई भाग नहीं था, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए cot थीटा b बाई पी और यहाँ से एज का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर लिए 3 बट्टा 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 42 नंबर बोला है कि ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% कम है। ए बी सी के बारे में बोला है कि ए बी सी डी 4 गो है कंपोनेंट, ए बी से 20% कम यानी कि बी को अगर 100 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बोला है कि सी डी से 30% अधिक है, अभी डी नहीं निकला है। यदि डी ए से 25% कम है, देखिए ए से यानी 80 से 25% कम का मतलब 75 बट्टा 100 कर लिए, 25 है 75, 25 चौके 100, 4 से करे 4 दूना 8 यानी 20 23 60 निकल गया, डी 60 निकल गया। अब ए के बारे सी के बारे में बोला है कि सी जो है डी से 30% अधिक है यानी 60 का 30% अधिक मतलब 130 बट्टा 100 हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, 13 छक्के 78 निकल गया। देखिए सब निकल गया, ए 80 है, बी 100 है, सी 78 है और डी 60 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला हुआ है ना सबका निकाल लिए, तो कह रहे हैं अब नीचे कि तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी ए ऑप्शन में देखते हैं तो ए में दिया है कि सी बराबर 0.39 बी, तो 0.3 है नहीं, यहाँ पे गलत है आपका। सी इज इक्वल टू यानी कि सी का वैल्यू मतलब क्या है 78 इज इक्वल टू 0.39 गुणे बी का मान 100 है, तो ये जब हटाएंगे 100 यानी कहाँ बराबर आ रहा है, ए जो है गलत है। बी को देखिए बी बराबर कर बी वाला बोला हुआ है कि बी बराबर यानी बी का वैल्यू कितना 100 इज इक्वल टू 0.78 गुणे बी, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है 78 है, तो ये जब हटाएंगे तो 0 0 कट जाएगा, ए भी बराबर नहीं आ जा रहा है अर्थात बी भी गलत है, सी वाला तो होगा ही नहीं, डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। डी में दिया है सी का वैल्यू 78 इज इक्वल टू बोला है कि 100 सी 100 बी, तो 100 मतलब नहीं बोला हुआ है कि 0.78 बी, बी का मान कितना है 100, तो जब ये पॉइंट हटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा 78 बराबर 78 यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सब में हम रिलेशन निकाल लिए। उसके बाद से हमें ए में दिया था 78, बी जैसे दिया हुआ था ना रख लेंगे। सी बराबर 0.39 बी गलत है, नहीं आ रहा है, बी वाला भी नहीं आ रहा है, सी वाला भी नहीं, डी वाला जो है फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का कह रहा है ना कि इसे सॉल्व करना है। एक हमका ट्रियो का है 1 बट्टा सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 1 बट्टा कॉस एक्स, ठीक। इसको सॉल्व करना है तो देखिए इसको सॉल्व क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल सा बात है, यहाँ कॉस है इसको भी हम लोग साइन कॉस में बदल लेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, ये 1 बट्टा कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स माइनस ये 1 बट्टा कॉस एक्स सेम रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो ये कॉस एक्स नीचे आएगा यानी कि ये ऊपर चल जाएगा, कॉस एक्स बट्टा अब यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। अब एक बात बताइए कि 1 माइनस साइन एक्स का रेशनलाइज कर देंगे, कंजुगेट करेंगे यानी कि 1 प्लस साइन एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स कर लेंगे, ठीक, रेशनलाइज कर देंगे और ये जहाँ है वैसे उतार लीजिए कॉस एक्स। अब इसको जब रेशनलाइज करिएगा तो ऊपर तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स और बट्टा नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 1 बट्टा कॉस एक्स होगा। अब एक चीज देखिए कॉस एक्स से ये कट जाएगा यानी कि अब अलग अलग कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा 1 बट्टा कॉस एक्स, देखिए 1 बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स और माइनस 1 बट्टा कॉस एक्स। देखिए सब कुछ इसलिए किए कि ये आपका
कट जा रहा है। और साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, टेन एक्स हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, टेन एक्स हो जाएगा। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान था। सिर्फ हम सेक को और टेन को एक बटा कॉस में टेन साइन थीटा बटा कॉस, इसको जोड़ करके उलट दिए, कॉस एक्स बटा वन माइनस साइन एक्स हुआ। अब इसको रेशनलाइज कर दिए, वन प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर लिए, इसको सेम उतार दिए। अब देखिए कॉस एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स बटा ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर, तो उसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ट्रिगो का। अब ये एक से यहाँ एक कट जाएगा दो में से, तो एक बच जाएगा, वन अलग अलग कर लिए, एक बटा कॉस एक्स साइन एक्स बटा कॉस एक्स और एक बटा cos x, ये था माइनस में तो ये दोनों कट गया, sin x बटा cos x इक्वल टू tan x। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। देखिए वर्तमान को हम 0 लिख देते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं। ए और बी का रेशियो कितना है, 8:15 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 8 वर्ष पहले मतलब -8, ये कितना रेशियो है, तो 6:13 है। 6:13, देखिए बहुत सिंपल है ये, 6:13 है। तो 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए यहां से अगर घटाते हैं नीचे से ऊपर, ये 0 वर्तमान ये ज्यादा है ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे यानी इधर 8 वर्ष हो गया। ठीक, 0 में से -8 घटाने का मतलब 8 वर्ष हो गया। 8 में से 6 घटाएंगे 2 आ जा रहा है, 15 में से 13 घटाएंगे 2 आ जा रहा है, यानी 2:2 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो कटाइएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो गया, तो ये 8 यूनिट का वैल्यू 32 हो गया, 15 यूनिट का वैल्यू 40 हो गया। तो अब बोला है कि 8 वर्ष बाद हमें रेशियो निकालना है, तो ये वर्तमान है ना, वर्तमान निकालनी है। और वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाने का मतलब दोनों में 8 जोड़ दीजिए, तो ये 40 हो जाएगा और रेशियो 68 हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ गलत हुआ है ना, 15 चौके 60 हो जाएगा ना, 15 चौके 60। एक बराबर जब 4 आया है तो 8 चौके 32, 15 चौके 60, इधर 68 हो जा रहा है। यानी अब कटा देंगे तो 10 से देखिए कट जाए, 4 से कट रहा है, 4 दहा के 40 और 17, यानी 10:17 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे, बड़ी आसान है रेशियो मेथड। अंतर इधर किए, 2 का अंतर आ रहा है, इधर अंतर 8, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 वर्ष हुआ, तो 8 यूनिट का वैल्यू 32 वर्ष, 15 यूनिट का वैल्यू 60 वर्ष हुआ। ये वर्तमान निकल गया दोनों का आयु। तो 8 वर्ष बाद कह रहा है, तो 32 8 40, 60 8 68 हो जा रहा है, कटा दिए 10:17, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो है बोला हुआ है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात, ये भी रेशियो से रिलेटेड है, 3:4:5 है। ठीक, अब बोल रहा है कि अगर प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा देते हैं, कितना इसमें अगर 20-20 बढ़ा दे रहे हैं सब में, तब जो रेशियो हो जा रहा है ना 4:5:6 हो जा रहा है, 4:5:6 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर उसमें छात्रों की आरंभिक संख्या क्या थी। देखिए बहुत सिंपल है, इधर रेशियो में आप कितना मिला रहे हैं, 1 मिला रहे हैं, यहाँ भी 1 मिला रहे हैं, यहाँ भी 1 मिला रहे हैं, अर्थात इसी 1 यूनिट का वैल्यू 20 दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो प्रारंभ में छात्रों की संख्या इतना ही न थी, ये कितना हो जा रहा है 5 4 9 3 12 थी, तो 12 यूनिट का वैल्यू 20 गुणे 12, 12 दूना 24, यानी 240 थी शुरू में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर कह रहा है कि किसी षटभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है और किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए ये षटभुज आप पढ़े होंगे, षटभुज मतलब 6 भुजा रहता है, किसी समषटभुज यानी 6 भुजा रहता है। ये हो गया एक षटभुज, और एक किसका बात किया है, वर्ग का। भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका सब 4-4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। और उसके बाद बोला हुआ है एक वर्ग, वर्ग का मतलब चारों भुजा बराबर, यानी इसका कितना है आपका, तो 4√2 है, 4√2 है, सबका जो है 4√2 दिया हुआ है। तो बोला हुआ है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अगर इन सबको मिलाइएगा ना, यहाँ से सबको मिला दीजिएगा ना, तो 6 1 2 3 4 5 6, ये सब 4-4 हो जाएगा। 6 गो समबाहु त्रिभुज बनता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का मतलब √3/4 a² गुणे 6 कर दिया जाता है। ठीक, √3/4 a² समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 को बनता है, तो 6 से गुणा कर लेते हैं, तब रख लीजिए √3/4 a², a का मतलब 4 चौके 16 हो जाएगा, गुणे 6 से गुणा कर लेंगे क्योंकि 6 को समबाहु त्रिभुज बन रहा है। अनुपात इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 4√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा, 4√2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 चौके 16 दूना 32 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना, यहाँ पे 32 लिख देते हैं, आप कटा दीजिए।
4 से पहले कटाएंगे 4 चौके 16, इसको कटाएंगे 4 8 32 हो जाएगा। 2 से कटाइए 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी 3√3:4 हो जा रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए 3√3:4 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बात आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि समषटभुज में 6 गो समबाहु त्रिभुज बनता है, यानी कि √3/4 a² गुणे 6, तो इसका एरिया होगा, इसका भुजा स्क्वायर, दोनों को कटा दिए तो रेशियो निकल जा रहा है 3√3:4 ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 47, 48, 49, 50 तीनों जो है इस चार्ट से रिलेटेड है। ठीक, चार्ट से रिलेटेड जो टेबल दिया गया है, टेबल से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, टेबल आपके बोर्ड पे बना दिए हैं कि समझने में आसानी होगी। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन, बोला है कि 2012 से, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, इसमें बोल क्या रहा है ना कि तालिका में विभिन्न प्रकार की कार उत्पादन का ये दिया है, जैसे कार ABCD कार हो गया और वर्ष दिया है, ये 46,000 में दिया हुआ है, हजार में दिया है कि 46,000, 54,000, B का C का ऐसे करके सबका दिया हुआ है। तो कह रहा है हमें कि क्वेश्चन बोला है 47 नंबर की 2012 से 16 के दौरान C प्रकार की कार का औसत, देखिए कार C का औसत निकाले हैं, कार C का औसत सब कुछ जोड़ दिए हैं, 44, 45, 67 ये सब जोड़े हैं तो 295 और बटा 5 को है तो 5 से भाग दे दिए हैं तो 59 आ गया है, कार C का औसत निकल गया। तब कह रहे हैं कि 2012 में D, तो देखिए D का 2012 में कितना है तो 46 है, 46 लिख दिए, और E का जो कह रहा है 2016 में, और 2014 में E का, तो 2014 में E का कितना है 64, तो इन दोनों के योग से ये कितना प्रतिशत कम है ये पूछा हुआ है। इन दोनों के योग से ये जो C का औसत निकला है कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए कितना कम है तो 51 कम है, किससे 110 से, और प्रतिशत के लिए क्या किए 100 से गुणा कर दिए। तो 510 कटाएंगे, 1 0 से 0 हो गया, 510/11 सॉल्व किए तो 46.36% आ रहा है, तो लगभग में इसको क्या हो जाएगा तो 46.4% आ जाएगा। लगभग में पूछा हुआ है, एक ही डिजिट तक ऑप्शन दिया हुआ है, तो 46.4% जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित डेटा को, जो ई वाला है, ई वाला सबको डेटा को एक वृत्त आरेख यानी कि पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाए तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाला त्रिज्या कोण क्या होगा, सेक्टर 2013 का पूछ रहा है कि 55 का क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जा रहा है तो 8 5 13 4 17 5 22 हो जाए, 22 8 30 कर 0 हासिल 3 हो जाएगा, तो 4 3 7 5 12 6 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 6 30, यानी कि टोटल 300 हो जा रहा है। और इस 300 का वैल्यू 360 डिग्री होगा, क्योंकि जब इन सबको हम वृत्त में एक सर्कल में डिनोटेड करेंगे तो सर्कल के केंद्र पर टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। इन सब को मिला करके सब डाटा का योग कितना हो गया 300,000 हो गया, तो 300 का वैल्यू 360 डिग्री हो गया, तो 2013 में कितना है तो 55 का वैल्यू हमें पूछ रहा है कि डिग्री में कितना होगा। तो सिंपल हो गया, 300 का वैल्यू 360 तो 55 का यानी 360/300 गुणे 55 हो जाएगा। बस कटा दीजिए, 0 से 0 कटा, 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 से कटाए 11, 6 से कटाए 6 6 36, यानी 11 6 के 66 डिग्री जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए किस में है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। टोटल ई वाला को हमें पाई चार्ट बनाने के लिए कह रहा है, तो टोटल जोड़े 300 का वैल्यू 360 डिग्री कौन बनेगा तो 55, 2013 का पूछ रहा है तो 55 का वैल्यू 66 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2014 और 2016 में टाइप ए, तो देखिए टाइप ए का 2014 में 56 है प्लस 2016 में कितना है 64 है, 64 हो गया। और उसके बाद बोला है कि ए का तथा 2013 में टाइप सी का, तो 13 में टाइप सी का कितना है 45 है। इनका योग, कुल योग बोला हुआ है कि कारों के कुल उत्पादन का 2014 में बी का, तो बी में देखिए बी का 2014 में 63 है प्लस 2014 में बी तथा डी दोनों का कह रहा है कि बी का 63 है 2014 में और डी का कितना है 57 है, तो इन दोनों के योग से रेशियो कितना होगा यही हमें पूछा हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है ये भी, हमें बोला कि 14 और 16 में टाइप ए का, तो देखिए टाइप ए का 14 में कितना है आपका तो 56 है और 16 में कितना है 64 है, और तथा
2013 में सी का, तो सी का देख ले रहे हैं 2013 में कितना है 45 है, इन सब का योग। और उसके बाद बोला है कि बी तथा सी का 14 में, तो बी का और सी का, बी और डी का ना बोला है कि बी तथा डी का, तो देखिए 2014 में बी का 63 है और डी का 57 है, इनका योग। तो देखिए बी सिंपल है, जोड़ दीजिए 6 4 10 5 15 का 5 हाथ से 1 हो जाएगा, 6 4 10 5 15 और 1 16, 165 आ जा रहा है रेशियो। इधर 7 3 10 और 6 5 11, 1 12 हो जा रहा है। बस कटा देना है आपको, कटा दीजिए, 5 से कट जाएगा। अगर ये हम 5 से कटा देते हैं यहाँ से 15 8, देखिए 15 से कट जा रहा है, 15 8 है 120 और ये 15 एकम 15 15 एकम 15, यानी कि 11:8 हो जा रहा है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। इन तीनों का और इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ था, तो जोड़कर हम कटा दिए, रेशियो 11:8 हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2015 में ई, देखिए 2015 में ई का, तो 2015 में ई का कितना है 65 है, और 2000 ए का 2013 में, तो ए का 2013 में देख रहे हैं, एक मिनट सॉरी, कह रहे हैं कि 2015 में ई का और 2013 में सी का, तो सी का देखिए 2013 में कितना है आपका, तो 45 है। इन दोनों का योग जो है 110 आ जा रहा है। उसके बाद बोला है कि 12 से 16 में ए तथा डी, तो देखिए ए का 12 से 16 में जोड़े हैं, यहाँ से ए का टोटल जोड़े हुए हैं तो 271 आ रहा है, और डी का टोटल जोड़े हैं तो कितना आ रहा है 279 आ जा रहा है। तो इन दोनों का योग जो हो जा रहा है 550 है। तो ये बोला है कि तो उत्पादन का कितने प्रतिशत है, ये जो है ना इसका कितने परसेंट है, यानी 110/550 गुणे प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। ये इन दोनों का योग, इन दोनों के सभी योग का कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए 11 1 5 55 हो जा रहा है, 5 से कटा देंगे 20 मर्थ में कटेगा, अर्थात 20% है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इन बात को समझ गए होंगे, बहुत आसान था। ये जो हम लोग का ये था ना आपका टेबल से रिलेटेड चारों क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, जोड़ना था, तो इतना कैलकुलेटिव तो आपका आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप 50 क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझे होंगे। इसमें जो क्वेश्चन था लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो सेट में करेंगे, अगला जो टेस्ट करेंगे 21 नंबर टेस्ट होगा, तो चलिए उसको आगे करेंगे, उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। टेस्ट हम लोग डेली जो है सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट, शनि डिस्कशन, ये सिलसिला चलते आ रहा है। अभी तक 20 टेस्ट हो गया है। तो इसमें आपका टेस्ट ज्वाइन करने का आसान तरीका है, जो लोग नए हैं ज्वाइन करना चाहते हैं तो 96 93 037 419 ये मेरा पर्सनल नंबर है, और इस पे आप अपना नाम और एड्रेस लिख करके सेंड करिएगा और बोलिएगा सर मुझे भी टेस्ट देना है, तो टेस्ट वाले ग्रुप से जोड़ देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट चलता है, डिस्कशन टेस्ट दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप जुड़ करके टेस्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर। अगले सेट में हम लोग अगले डिस्कशन में मिलेंगे जो अगले टेस्ट के साथ। ठीक, टेक केयर।